स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है 10 साल आगे का सीन, जहां हमें कुछ दोस्तों का ग्रुप दिखाया जाता है और वो लोग एक टाइम कैप्सूल निकालते हैं और उसके अंदर उनकी लेटर्स होती है और उनके ग्रुप फोटो भी। और एक लड़की जिसके नाम नाओ ताकामिया होता है वो बोलती है 10 साल काफी लंबा समय होता है ना। जब मैं 26 साल की हो गई हूँ मुझे बहुत पछतावा होती है। और इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नाओ का स्कूल का पहला दिन होता है और वो स्कूल के लिए लेट हो गई थी। दिन आगे वो घर से निकलते वक्त उसे एक लेटर मिलती है जो कि उसके लिए ही होता है और उस लेटर को खुद नाओ ने ही भेजा हुआ होता है। वो जल्दी में होती है इसलिए वो उस लेटर को बिना पढ़े ही स्कूल के लिए निकल जाती है। दिन अगले दिन में वो क्लास में होती है और वो इस लेटर को खोलती है। इस लेटर को 10 साल बाद वाले नाओ ने उसके पास भेजी है ताकि प्रेजेंट की नाओ से वो मदद ले पाए। इस लेटर में ये भी लिखा हुआ होता है कि आज मैं सुबह स्कूल के लिए लेट हो गई थी और आज एक नया स्टूडेंट हमारे क्लास में आया जिसका नाम काकेरू नारुसे है। और तभी वहाँ पर उनके टीचर एक नए ट्रांसफर स्टूडेंट से उन सभी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और यही होता है काकेरू नारुसो। दिन आगे टीचर काकेरू को नाओ के बगल में बिठा देते हैं और स्कूल खत्म होने के बाद एक लड़का काकेरू को उनके ग्रुप में आने के लिए कहता है और बोलता है कि मैं तुम्हें आसपास के इलाका भी दिखा दूंगा। शुरुआत में काकेरू ने मना कर देता है लेकिन आगे वो सभी मिलकर उसे मना लेते हैं। ऑफ नाओ के लेटर में लिखा हुआ होता है कि स्कूल के बाद काकेरू को अपने साथ आने के लिए इनवाइट मत करना और काफी ज्यादा रिक्वेस्ट किया गया था ऐसा करने के लिए। हालांकि उस लेटर में लिखी हुई चीजें सच हो रही होती है पर नाओ को इस पर अभी भी इतना विश्वास नहीं हो रहा होता और वो उस लेटर में लिखी हुई बात को नहीं मानती। दिन अगले दिन में ये सभी बाहर होते हैं और वही लड़का काकेरू को अपने ग्रुप के सारे मेंबर्स के साथ इंट्रोड्यूस करता है। यह है साकु हागिता, यह है नाओ ताकामिया और यह है चिनो ताकाको और आखिर में मैं हूँ सुआ हिरोतो। और तभी एक लड़की पीछे से भागते हुए आती है। सुआ बोलता है यह है आसुजा मुरासाकी। दिन सभी मिलकर थोड़ी हंसी मजाक वाले बातें करते हैं। नाओ अपने मन में बोलती है मुझे खुशी है मैंने इसे इनवाइट किया। दिन ये सभी मिलकर ब्रेड खाते हैं जो कि आजू अपने बेकरी से लाई हुई होती है। काकेरू अपना ब्रेड नाओ को दे देता है उसके ब्रेड के बदले। नाओ सोचती है आखिर इसे कैसे पता कि मुझे ये ब्रेड पसंद है। दिन ये सभी दोस्त मिलकर काकेरू को आसपास की जगह दिखाते हैं, एक साथ घूमते फिरते हैं और बहुत मजा करते हैं और फाइनली फिर ये घर चले जाते हैं। दिन नाओ अपने घर में अपनी डायरी लिख रही होती है और अपनी डायरी लिखने के बाद वो अपनी डायरी में लिखी हुई चीजों को उस लेटर के साथ मैच करती है और वो इस चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है कि आज सुबह जो सब चीजें उसके साथ हुआ जो कि वो इस डायरी में लिखे हुई थे वो सारे सेम चीजें इसी लेटर में भी लिखा हुआ था और यहाँ तक कि इस लेटर में उसकी हैंडराइटिंग भी सेम थी। दिन अगले दिन नाओ स्कूल जाती है लेकिन काकेरू नहीं आता। वो 2 हफ्ते तक एब्सेंट रहता है और नाओ सोचती है कहीं मैंने इस लेटर की बातें नहीं मानी इसलिए तो ऐसा नहीं हुआ। दिन वो घर आके इस लेटर को पढ़ती है जिसमें लिखा हुआ था कि 20 अप्रैल को बॉल गेम के दौरान उन्होंने मुझे पिंच हिटर बनने को बोला जो मैंने मना कर दिया और बाद में पछताई, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करो। और नीचे लिखा हुआ होता है उसी दिन मुझे काकेरू से प्यार हो गया। और अगले दिन फाइनली काकेरू स्कूल आ जाता है। इनके स्कूल में स्पोर्ट्स टूर्नामेंट चल रहे होते हैं। सुबह और हागिता सॉकर खेल रहे होते हैं। नाओ काकेरू को देखती है और उसके पास आती है। वो उससे पूछती है क्या तुमने किसी गेम में हिस्सा नहीं लिए? काकेरू बोलता है नहीं। तो नाओ इस पर कहती है मगर क्यों? काकेरू बोलता है क्योंकि मैं काफी टाइम से एब्सेंट था। काकेरू नाओ के जूते देखता है और कहता है क्या ये दुख रहे हैं? नाओ बोलती है हाँ थोड़ा सा, क्योंकि मेरे जूते छोटे हो गए हैं ना। अब वाजू वहाँ पर आ जाती है और उसे बुलाती है। वहाँ उसके फ्रेंड्स उसे पिंच हिटर बनने को कहते हैं। नाओ सोचती है कि जैसा लेटर में लिखा था वैसा ही हो रहा है मगर नाओ मना कर देती है ऐसा करने से। उसके दोस्त रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि तुम इसमें बहुत अच्छी हो, प्लीज ये बन जाओ। तभी काकेरू वहाँ पर आ जाता है और बोलता है कि उसके पैरों में चोट लगी है। ये सुनने के बाद आजू खुद खेलने के लिए चली जाती है। नाओ मन में कहती है शायद मेरे पछतावे की रीजन ये होगा कि मैंने अपनी जिम्मेदारी मेरे फ्रेंड्स के ऊपर डाल दी और मैंने वो नहीं किया जो मैं कर सकती थी। और तभी वो खड़ी हो जाती है और कहती है मैं हिट करना चाहूंगी और मन में कहती है मेरे पैर का दर्द तो ठीक हो जाएगा पर मैं अपने मन के पछतावे को कभी नहीं भूल सकती। और खेलते वक्त नाओ को लेटर में लिखी हुई इस चीज के बारे में याद होता है कि सेकंड बॉल कहाँ पर आएगी और वो इस बॉल को हिट कर देती है और सॉफ्टबॉल गेम को वो लोग जीत जाते हैं। सॉकर गेम भी इनकी टीम जीत जाती है सुआ की वजह से। गेम के बाद नाओ के पैर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। काकेरू तभी वहाँ पर आके उसे मेडिकल ट्रीटमेंट देता है। दिन जब वो जा रहा होता है तभी नाओ कहती है मैं तुम्हें देख रही थी, अगर तुम सॉकर खेलना चाहते हो तो तुम्हें बोलना चाहिए। काकेरू बोलता है तुमने जो होम रन मारा था वो बहुत ही बढ़िया था, अगले साल में जरूर सॉकर में हिस्सा लूंगा। मैं सुआ से ज्यादा बढ़िया खेलता हूँ तो तुम जरूर देखना। नाओ बोलती है मैं पक्का देखूंगी। काकेरू फिर वहाँ से चले जाता है। नाओ मन में कहती है जो भी लेटर में लिखा हुआ था वो सब कुछ सच में सच हुआ। क्या 10 साल बाद वाले नाओ
नाव की एक रिग्रेट कम हुई होगी। देन नेक्स्ट सीन में हमें 10 साल बाद वाले नाव दिखाई जाती है। तभी वहाँ पर सुआ आता है और उसकी गोद में एक बच्चा भी होता है। वो बोलता है ये फूल किसके लिए? नाव बोलती है ये काकेरू के लिए। देन नाव आगे मन में कहती है 10 साल पहले वाले नाव अब तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी खुशियाँ है। मुझे उम्मीद है तुम उन्हें ढूंढ लोगी और उन्हें जाने नहीं दोगी। मैं ये लेटर इसलिए लिख रही हूँ ताकि 16 साल पहले वाले नाव को अपनी जिंदगी में कोई भी रिग्रेट कैरी ना करना पड़े। और ये सब प्रेजेंट में 16 साल वाली नाव पढ़ रही होती है और उस लेटर में ये भी लिखा हुआ होता है कि 10 साल बाद काकेरू अब हमारे बीच में नहीं रहा। जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है उसे मत खोना और प्लीज काकेरू के ऊपर नजर रखना। नेक्स्ट अगले सीन में हमें इनका क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी लंच कर रहे होते हैं। सुआ और हागिता ब्रेड लेने जा रहे होते हैं। तभी काकेरू उनसे कहता है मैं भी तुम्हें ज्वाइन करना चाहता हूँ। सुआ बोलता है क्या तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए लंच नहीं बनाती? काकेरू बोलता है नहीं। सुआ इस पर कहता है तो ठीक है तुम्हारा स्वागत है। तभी नाव को लेटर में लिखी एक चीज याद आती है जो कि था काकेरू सॉकर क्लब का प्रोविजनल मेंबर बन जाएगा। और उस लेटर में ये भी लिखा था कि उसकी मॉम उसके लिए लंच नहीं बनाती, इसलिए नाव ने उससे कहा कि वो उसके लिए लंच बना देगी। पर अगले दिन नाव उसके लिए लंच नहीं लाई थी। अब नाव लेटर में लिखी हुई इन सब बातों को याद करती है और मन में बोलती है काकेरू हमारे साथ नहीं होगा, मैं ये बात सोच भी नहीं सकती। दिन अगले दिन में काजो नाव से बोलती है क्या तुम शॉपिंग के लिए जाना चाहोगी? नाव इस पर चलने के लिए मान जाती है। तभी सुआ काकेरू को बोलता है क्या तुम हमारे साथ सॉकर प्रैक्टिस के लिए जाना चाहोगे? काकेरू इस पर हैरान होता है कि आखिर अचानक से वो उसे सॉकर खेलने के लिए क्यों बुला रहा है। तभी सुआ कहता है क्योंकि मुझे किसने कहा था कि तुम सॉकर काफी अच्छे खेलते हो। काकेरू इस पर समझ जाता है कि ये बात उसे नाव ने बताया है और वो अपने हल्के हाथों से नाव के सर के ऊपर मारता है। दिन आगे सुआ काकेरू को अपने साथ ले जा रहा होता है। तभी एक बटन नीचे गिरती है। आजू उसे उठाती है और पूछती है आखिर ये किसका है? तभी सुआ बोलता है कि ये उसका है। तभी नाव बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए ये सिल देती हूँ। तभी नाव उसकी बटन सिल रही होती है। तभी सुआ उससे कहता है क्यों ना तुम हमारे साथ सॉकर मैच देखने चलो। तभी आजू कहती है नहीं वो अभी नहीं जा सकती क्योंकि वो अभी हमारे साथ आने वाली है। सुआ बोलता है थोड़ी देर के लिए तो तुम आ ही सकते हो, जिस पर नाव मान जाती है। सुआ इस पर खुश हो जाता है और काकेरू ये देखकर हंसने लगता है। आगे ये जाने लगते हैं और सुआ बाकियों को भी साथ में आने के लिए कहने लगता है। अगले दिन में सॉकर गेम चल रहा होता है और काकेरू भी खेल रहा होता है और वो बहुत ही अच्छा खेल रहा होता है। नाव ये देख रही होती है और ब्लश कर रही होती है। सुआ और काकेरू एक साथ बहुत ही अच्छे से खेलते हैं और आखिर में काकेरू गोल भी कर देता है। ये मैच वो जीत जाते हैं। गेम के बाद सभी काकेरू की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं। आगे सुआ काकेरू को सॉकर टीम ज्वाइन होने के लिए कहता है। पहले तो काकेरू इसके लिए मना करता है क्योंकि वो सुबह सुबह इतनी जल्दी जाग के सॉकर खेलने के लिए नहीं आ सकता। सुआ कहता है ऐसे तो तुम्हारा टैलेंट वेस्ट जाएगा, इसलिए वो उसे प्रोफेशनल बेसिस पर ज्वाइन होने के लिए कहता है और काकेरू इस पर मान जाता है। सुआ इस पर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसके गले से लग जाता है। दिन आके नाव सुआ से कहती है मैंने तुम्हारा बटन लगा दिया है। दिन वो उसे उसका कोट दे देती है। काकेरू बोलता है तुम एकदम एक मॉम की तरह हो। आजू बोलती है कैसी मॉम जो कि अपनी लंच भी खुद बनाती हो सुबह। अब काकेरू नाव से बोलता है क्या तुम मेरे लिए भी लंच बना सकती हो? नाव बोलती है ठीक है मैं कल तुम्हारे लिए भी लंच बना के ले आऊंगी। काकेरू बोलता है नहीं यार मैं तो मजाक कर रहा था। दिन अगले दिन में नाव घर में बर्तन धोते हुए सोच रही होती है कि वो कल काकेरू के लिए लंच ले जाए या फिर नहीं। वो मन में बोलती है मैं उसके लिए बनाना तो चाहता हूँ पर उसने कहा था कि वो बस मजाक कर रहा था, शायद मुझे नहीं बनाना चाहिए। दिन बाद में नाव लेटर पढ़ रही होती है जिसमें लिखा हुआ होता है कि मैंने उस दिन नाव के लिए लंच नहीं बनाई और बाद में काफी ज्यादा पछताई, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उसके लिए लंच बनाओ। दिन अगले दिन में नाव कल के लिए लंच बना रही होती है। तभी उसकी मॉम आती है और पूछती है ये खाना कुछ ज्यादा नहीं हो गया? दिन अगले दिन सुबह नाव लंच पैक कर रही होती है। तभी उसकी मॉम कहती है ये सिर्फ तुम्हारे लिए तो नहीं हो सकता और नाव बिना जवाब दिए ही वहाँ से चली जाती है। दिन आगे वो स्कूल चले जाने के बाद उसकी मॉम कहती है लगता है फाइनली उसे उसका लड़का मिल गया। आगे नाव स्कूल में होती है और यहाँ पर काकेरू भी आता है और नाव यहाँ पर सोच रही होती है कि लंच ब्रेक होते ही मैं उसे लंच दे दूंगी और यहाँ से भाग जाऊंगी। और वो पूरे समय ही इसी बारे में सोच सोच कर काफी शर्मा रही होती है। पर जब लंच ब्रेक होता है और वो इसी बारे में ही सोच रही होती है कि वो काकेरू को ये बात कैसे बताएगी, तभी यहाँ पर सुआ आके ब्रेड खरीदने के लिए उसे अपने साथ लेके चला जाता है और काकेरू उसे लंच नहीं दे पाती। दिन स्कूल खत्म होने के बाद नाव घर जा रही होती है। तभी उसके पास काकेरू आ जाता है। ये दोनों कुछ समय तक बातचीत करते हैं। दिन काकेरू बोलता है मैं अब सुआ के साथ सॉकर की प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ। दिन आगे वो नाव की बैग को देखकर कहता है तुम्हारी बैग आज कुछ ज्यादा ही भारी लग रहा है, लाओ मुझे दो मैं इसे पकड़ता हूँ। तभी नाव सोचती है इसमें तो काकेरू का लंच है। तभी वो उसे धक्का दे देती है ताकि वो इस लंच को ना देख पाए, जिससे काकेरू का बैग नीचे गिर जाता है। वो
नाओ को सॉरी कहता है और वहाँ से चला जाता है। दिन नाओ घर जाते हुए सोच रही होती है कि काश मैं उसे लंच दे पाती। दिन आगे वो घर जाते हुए काकेरू और सुआ को देखती है और वो काकेरू के पास जाकर उससे माफी मांगती है और आगे वो यहाँ से भागने लगती है। तभी काकेरू उसे रोकर कहता है क्या तुम हमारे साथ जाना चाहोगी? सुआ बोलता है मैं निकलता हूँ, तुम जाओ एक साथ। दिन काकेरू और नाओ एक साथ घर जा रहे होते हैं और नाओ सोचती है आखिर अब मैं क्या करूँ, ये तो लेटर में लिखा ही नहीं था। अब काकेरू नाओ से पूछता है क्या तुम स्कूल के पास ही रहते हो? नाओ बोलती है मैं जोयामा पार्क के पास रहती हूँ, क्या तुम्हें पता है ये कहाँ है? पर काकेरू बोलता है नहीं, मुझे इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं। नाओ इस पर बताती है कि वो कहाँ है। काकेरू उससे पूछता है जब तुम घर हो तो तुम क्या करती हो? नाओ बोलती है मैं अपनी मॉम की हेल्प करती हूँ खाना बनाने में, क्योंकि मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। काकेरू बोलता है मुझे पता था, क्या तुम्हारी कोई और भी हॉबी है? नाओ कहती है हाँ, मुझे घर के काम करना बहुत पसंद है। काकेरू इस पर हंसता है। दिन आगे ये दोनों एक जगह पर आकर बैठ जाते हैं। आगे काकेरू बोलता है तुम्हें और क्या करना पसंद है? नाओ इस पर कहती है आखिर तुम कितने क्वेश्चन पूछते हो? काकेरू बोलता है मैं बस इस बारे में थोड़ा सा क्यूरियस था, अगर तुम चाहो तो तुम भी मुझसे सवाल पूछ सकते हो। नाओ इस पर पूछती है तो तुम क्या करते हो जब तुम घर जाते हो? काकेरू बोलता है मैं गेम्स खेलता हूँ। फिर काकेरू बोलती है तो तुम क्या कर रहे थे जब तुम 2 हफ्ते तक स्कूल नहीं आए थे, और तुम सॉकर क्लब क्यों नहीं ज्वाइन करते? काकेरू इस पर बोलता है मेरी मॉम ऑफ नहीं रही, स्कूल के पहले ही दिन वो खुद को मार दिए और मैं उनके अंतिम संस्कार के लिए बिजी था, इसलिए मैं स्कूल नहीं आ पाया और मैं अपने मॉम से वादा किया था कि मैं कोई भी क्लब ज्वाइन नहीं करूंगा। नाओ इस पर मन में कहती है लेटर में लिखा हुआ था कि काकेरू को इन्वाइट मत करना, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई, मैं फेल हो गई। दिन ये दोनों जा रहे होते हैं तभी नाओ काकेरू को रोकती है और उसे ये लंच देते हुए कहती है प्लीज इसे ले लो, मैंने तुम्हारे लिए लंच बनाया था मगर मैं तुम्हें दे नहीं पाई। काकेरू उसे लेके बहुत खुश होता है और नाओ को थैंक्स कहता है। नाओ उससे कहती है अब से मैं तुम्हारे लिए रोज लंच लाऊंगी और चाहो तो मैं तुम्हें सुबह फोन करके जगा भी दूंगी। इस पर काकेरू हंसने लगता है और कहता है तुम सच में एक मॉम की तरह ही हो। और नाओ मन में कहती है काकेरू ऐसे ही हंसते रहना चाहिए, फ्यूचर में भी और 10 साल के बाद भी। नेक्स्ट हमें 10 सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सभी फ्रेंड्स सुआ और नाव का वेट कर रहे होते हैं। आजू नाव के गोद में बच्चा देकर बोलती है ये बिल्कुल तुम्हारी तरह ही है, अच्छा हुआ ये सुआ पे नहीं गया। और ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं। दिन सभी कार के अंदर बैठ जाते हैं और सुआ बोलता है तुम सभी काकेरू को क्या देने वाले हो? वो बोलते हैं ये एक सीक्रेट है। अब प्रेजेंट में 16 साल वाली नाव लेटर पढ़ रही होती है जिसमें लिखा हुआ होता है सर्दियों में अपने 17th बर्थडे में काकेरू गुजर गया एक एक्सीडेंट में, उसने जितने वादे अपने फ्रेंड से किए थे सभी पीछे रह गए और हम सभी को पछतावा होता है ये जानकर कि हम उसे बचा सकते थे। ये सब कुछ 16 साल वाले नाव जब पढ़ती है उसका आंखों से आंसू बहने लगता है। वो बोलती है मैं कसम खाती हूँ कि मैं काकेरू को बचा लूंगी। दिन आगे फ्यूचर की नाव को लेटर के जरिए बताती है किसी भी तरह काकेरू को सॉकर क्लब ज्वाइन करवा देना। दिन अगले दिन में नाव अपने दोस्तों के साथ होती है और वो मन में कहती है मुझे कुछ भी करके काकेरू को सॉकर क्लब ज्वाइन करवाना ही होगा। तभी काकेरू और सुआ क्लास में आ जाते हैं और सुआ कहता है काकेरू ऑफिशियली सॉकर क्लब ज्वाइन कर लिया है। नाव मन में कहती है ये सच में सॉकर क्लब ज्वाइन कर लिया, क्या फ्यूचर अभी से चेंज होने लग गया है? नेक्स्ट दिन में हागिता काकेरू को कुछ करके दिखा रहा होता है कि तभी एक लड़की जिसके नाम रियो है वो क्लास के बाहर से गुजरते समय काकेरू को देखती है। आज वो उसे नोटिस करती है। काकेरू बोलता है वो मेरी सॉकर प्रैक्टिस भी देखने आती है। दिन अगले दिन में नाव सोचते हुए जा रही होती है कि मैं फ्यूचर चेंज कर सकती हूँ। तभी काकेरू उसके पास आ जाता है और उससे पूछता है तुम काफी खुश दिख रही हो, क्या कुछ हुआ है? नाव बोलती है हाँ। तभी वो देखती है रियो भागते हुए काकेरू के पास आती है और उससे कहती है मैं तुम्हारी सॉकर प्रैक्टिस देखने के लिए आऊंगी। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। नाव सोच रही होती है कि कहीं रियो काकेरू को पसंद तो नहीं करती। दिन अगले दिन में ये दोनों सीढ़ियों से जा रहे होते हैं तभी काकेरू कहता है क्या तुम कल मुझे सुबह उठा सकती हो, क्योंकि कल सुबह 5 बजे मुझे सॉकर प्रैक्टिस के लिए जाना है। नाव बोलती है ठीक है मैं उठा दूंगी। दिन अगले दिन में नाव घर में होती है और लेटर पढ़ रही होती है जिसमें लिखा हुआ होता है कि हफ्ते के बाद रियो काकेरू को प्रपोज कर देगी और ये दोनों एक दूसरे को डेट करना शुरू भी कर देंगे। नेक्स्ट सुबह के 5 बजते हैं और नाव काकेरू को फोन करती है उसे उठाने के लिए। दिन अगले दिन में काकेरू अपने सॉकर प्रैक्टिस के बाद नाव को देखती है जो कि एक भारी सी चीज को उठा के लेके जा रही होती है, इसलिए वो उसकी मदद करने के लिए उससे वो बॉक्स को ले लेता है और साथ में जाते हुए वो नाव से पूछता है क्या तुम किसी को पसंद करती हो? नाव बोलती है नहीं। आगे पूछती है और तुम? काकेरू भी इस पर बोलता है नहीं। नाव पूछती है तो रियो के बारे में क्या? काकेरू बोलता है वो बस थोड़े से खूबसूरत है। दिन अगले दिन में नाव क्लास में होती है और इसी के बारे में ही सोच रही होती है कि काकेरू ने बोला रियो ब्यूटीफुल है, लगता है अब प्लास्टिक सर्जरी करवानी ही पड़ेगी। तभी आजू उसे बुलाती है जिससे वो होश में आ जाती है। दिन आगे ये सभी मिलकर रॉक पेपर सीजर खेलते हैं जिसमें काकेरू हार जाता है और उसे सबके लिए ड्रिंक्स लेने जाना पड़ता है। सभी उसे बताते हैं कि उन्हें कौन सी ड्रिंक्स चाहिए
आगे काकेरू नाओ से पूछता है कि तुम्हें कौन सा वाला ड्रिंक्स चाहिए। नाओ इस पर बोलती है कुछ भी ले आना। काकेरू बोलता है कुछ भी मतलब क्या? तो नाओ बोलती है कि ऑरेंज जूस ले आना। देन काकेरू जब वेंडिंग मशीन से ड्रिंक ले रहा होता है तभी रियो वहाँ पर आ जाती है। देन अगले सीन में ये दोनों यहाँ पर आके कुछ बात करने लगते हैं। देन आगे काकेरू ड्रिंक लेके यहाँ पर आ जाता है और सभी को उनका उनका ड्रिंक दे देता है। और जब वो नाओ को उसका ड्रिंक देता है तो नाओ उसे पैसे देने लगती है। तो काकेरू इस पर उससे पैसे लेने से मना करने लगता है और कहता है तुम हर दिन मेरे लिए लंच बनाती हो ना, तो उसके बदले इसे मेरी तरफ से ट्रीट समझ लो। आगे सब उससे पूछते हैं कि क्या रियो ने तुम्हें प्रपोज किया। काकेरू इस पर बोलता है हाँ, पर मैंने उसे बताया कि मैं ब्रेक खत्म होने के बाद ही उसे जवाब दूंगा। नाओ इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होती और जब इनकी क्लास चल रही होती है तो नाओ लेटर में लिखी हुई बातों को याद करती है और काकेरू अपनी पेंसिल बॉक्स भूल गया होता है, इसलिए नाओ काकेरू को पेंसिल और इरेजर दे देती है जैसा कि लेटर में लिखा हुआ था। और आगे क्लास के बीच में नाओ सोच रही होती है कि काश काकेरू रियो को डेट ना करे। अब काकेरू उसे उसका पेंसिल और इरेजर वापस कर देता है क्लास के बाद। और तभी नाओ लेटर में लिखी हुई बातों को याद करती है, जो कि होता है जब काकेरू पेंसिल और इरेजर वापस करे तो इरेजर के कवर को खोल के उसके पीछे क्या है वो पढ़ना। आगे वो लेटर में लिखी हुई थी अगर मैं उस दिन वो नोटिस कर लेती तो मेरी फ्यूचर कुछ अलग ही होता और उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बता दूं। देन वो इरेजर के कवर के पीछे लिखे मैसेज को पढ़ने के लिए जब खोलती है तभी उसके फ्रेंड्स क्लीनिंग ड्यूटी के लिए उसे बुला देते हैं, जिससे वो उसे पढ़ना भूल जाती है। देन क्लीनिंग करने के बाद ना वो वापस आती है और उस मैसेज को पढ़ती है जिसमें काकेरू ने लिखा था कि क्या मुझे रियो को डेट करना चाहिए। नाओ इस पर जल्दी से एक पेपर में अपनी मैसेज को लिख के काकेरू के शू लॉकर के अंदर डाल देती है। देन नाओ क्लास में आ जाती है और रियो और काकेरू नीचे एक साथ होते हैं और रियो वहाँ से स्माइल करते हुए जाती है। आजू काकेरू से पूछती है कि तुमने क्या जवाब दिए। काकेरू बोलता है कि यस। नाओ क्लास से चली जाती है और बहुत ज्यादा दुखी होती है कि ये सब जान के। तभी सुआ उसके पास आता है और उससे कहता है तुम काकेरू को पसंद करते हो ना। पर नाओ वहाँ से भाग जाती है और मन में कहती है मुझे माफ कर दो मेरी फ्यूचर सेल्फ, मैं तुम्हारी एक रिग्रेट नहीं मिटा पाई। अब काकेरू नाओ का लेटर पढ़ता है जिसमें नाओ नो लिखी थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है इसे पढ़ने के लिए। अब नेक्स्ट दिन में नाओ अपने रूम में होती है और काफी दुखी होती है। वो काकेरू का दिया ऑरेंज जूस पीती है। नेक्स्ट सिनेमा में 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जब ये सारे फ्रेंड्स अपने अपने लेटर पढ़ रहे होते हैं जो कि अभी इन्होंने निकाले हैं। इन्होंने खुद को लिखे थे ये लेटर 10 साल पहले। इसमें इन्होंने लिखा था कि 10 साल के बाद ये सभी क्या बनना चाहते हैं। सुआ एक एक करके सभी का लेटर पढ़ता है। सबसे पहला होता है नाओ का, जिसमें वो लिखी थी मैं एक हैंडसम लड़की के साथ शादी करना चाहूंगी और उसके साथ एक बच्चा। इस पर आजू कहती है बाकी सब तो ठीक है पर एक हैंडसम लड़की के साथ शादी, ये बात तो सही नहीं निकली। और इस बात पर सबके सब हंसने लगते हैं। इसके बाद सुआ की बारी आती है जिसमें वो लिखा था मैं एक एक्ट्रेस से शादी करना चाहूंगा और एक फेमस सॉकर प्लेयर बनूंगा, मगर सुआ का सपना सच नहीं हुआ है। इसके बाद आता है आजू की बारी। आजू की सपना होता है वो एक अमीर इंसान से शादी करे और ग्रेट ट्रेन में सफर करे, और आजू का ये सपना पूरा हो चुका होता है। अब चिहिरो की सपना होती है कि वो एक मॉडल बनना चाहती है, मगर इसका सपना भी पूरा नहीं हुआ होता। अब नेक्स्ट हागिता की सपना होता है कि वो एक डॉक्टर बने, मगर इसका सपना भी पूरा नहीं हुआ होता। इस पर हागिता कहता है लगता है 10 साल पहले जब हम ये लेटर लिख रहे थे तब हम खुद से कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन लगा बैठे थे। अब जब सुआ सभी का लेटर पढ़ लेता है तो आजू काकेरू के लेटर के बारे में पूछती है। अब सुआ काकेरू का लेटर पढ़ता है जिसमें वो अपने सभी दोस्तों के बारे में लिखा हुआ होता है। उसने उसमें लिखा हुआ होता है कि सुआ मैं तुम्हें स्कूल के दिनों में काफी ज्यादा एडमायर करता था। आजू तुम काफी खुशमिजाज इंसान थे स्कूल के दिनों में और तुम हमेशा मुझे अच्छा फील करवाती थी। देन हागिता तुम हमेशा मुझे कॉमेडी करने की चीजों के बारे में सिखाते थे, हालांकि मैं उसे कभी समझ नहीं पाता था, पर तुम ही थे जो कि हमेशा मुझे हंसाते थे। और शीनो तुम थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग और डरावनी तो दिखती थी, पर तुम हमेशा अपनी फ्रेंड्स को बचाने में लगी रहती थी, हमेशा डिफेंड करते थे नाओ और आजू को। और आखिर में वो नाओ के बारे में लिखा हुआ होता है जिसमें वो लिखा हुआ था कि नाओ तुम काफी हम्बल इंसान हो, तुम हमेशा दूसरों को अपने से पहले रखते थे और तुम बहुत ही अच्छी पर्सन थे। अब आजू बोलती है कि आगे बढ़ो, पर सुआ कहता है लेटर में सिर्फ इतना ही लिखा था। आजू बोलते है कि काकेरू ने फ्यूचर में क्या बनना चाहता था इसके बारे में वो क्या लिखा है। सुआ बोलता है इसमें और कुछ भी नहीं लिखा है। आजू फिर अपने घुटने पर बैठ जाती है और रोने लगती है और बाकी सब भी रोने लगते हैं। हागिता बोलता है काकेरू ने जानबूझकर अपने फ्यूचर के बारे में नहीं लिखा, उसे पता था कि उसका कोई फ्यूचर नहीं होगा। सुआ बोलता है तो क्या इसका मतलब वो कोई भी एक्सीडेंट नहीं था। हागिता बोलता है किसी को भी पता नहीं कि उसकी फ्यूचर में क्या होगा, काकेरू ने भी जो हमारे बारे में सोचा था वो भी सच नहीं हुआ, हम उतने क्लोज नहीं है जितना हम हुआ करते थे। सुआ बोलता है चलो काकेरू के घर चलते हैं और सेलिब्रेट करते हैं वो बर्थडे जो हम 10 साल पहले नहीं कर पाए थे, हम फिर से एक साथ होंगे और हंसेंगे जैसा वो चाहता था। अब नाव बोलती है हम उसे बचा सकते थे, हमने नोटिस क्यों नहीं किया कि कुछ गलत था। अगर मैं पास्ट में वापस जा सकूं तो मैं काकेरू के पास भागी हुई जाऊंगी बिना कुछ सोचे
मुझे, मैं कसम खाती हूँ नेक्स्ट टाइम उसे जरूर बचा लूंगी। दिन अगले सीन में नाओ और उसके सारे फ्रेंड्स काकेरू के घर में आते हैं। काकेरू के मॉम के गुजर जाने के बाद वो यहीं रहता था। ये दूसरी बार है जब ये सभी यहाँ पर आए हैं। पहली बार ये तब आए थे जब काकेरू का अंतिम संस्कार हुआ था। दिन ये सभी एक साथ एक रूम में बैठे हुए होते हैं। काकेरू की ग्रैंडमदर नाओ से पूछती है क्या ये तुम्हारा बेटा है? नाओ बोलती है हाँ ये मेरा और सुवा का है, हम दोनों ने शादी कर ली। दिन आगे ग्रैंडमदर बताती है कि काकेरू उन सबके बारे में उनसे बातें किया करता था और खासकर नाओ के बारे में। फिर नाओ मन में बोलती है मुझे माफ कर दो काकेरू, मैं तुम्हें बचा नहीं पाई। काश मुझ में इतनी हिम्मत होती कि मैं तुमसे बात कर पाती। मैं करना चाहती थी मगर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी। मुझे याद है तुम उस दिन मुझसे कुछ कहना चाहते थे और मैं अभी भी यही सोचती हूँ कि आखिर तुम उस दिन मुझे क्या कहना चाहते थे। दिन में प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सभी फ्रेंड्स ट्रिप पर आए हुए होते हैं, पर काकेरू उनके साथ नहीं आया हुआ होता क्योंकि वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर गया हुआ था। मगर फिर भी ये सभी फ्रेंड्स काफी एंजॉय कर रहे होते हैं एक साथ, सिवाय नाओ के। दिन दूसरी तरफ हम काकेरू को देखते हैं जो कि रियो के साथ होता है डेट पर वो ज्यादा खुश नहीं दिख रहा। दिन अगले दिन काकेरू स्कूल आता है और नाओ से कहता है आज सुबह तुमने मुझे कॉल करके उठाया क्यों नहीं? मैं थोड़ा आज लेट उठा। नाओ इस पर कहती है क्योंकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन चुकी है तो अगर मैं तुम्हें कॉल करूँ तो शायद उसे ये अच्छा ना लगे और इसलिए मैंने आज तुम्हारे लिए लंच भी नहीं बनाया। काकेरू कहता है कोई बात नहीं, अभी तक तुम मेरे लिए लंच बना रही थी इसलिए तुम्हारा शुक्रिया, और वैसे भी 2 लोगों के लिए लंच बनाना ये तुम्हारे लिए इतना ज्यादा आसान नहीं होता होगा। दिन आगे वो उससे सॉरी कह के यहाँ से चला जाता है। तभी नाओ उसे पुकार के रोकती है और उससे कुछ कहने वाली होती है कि तभी काकेरू के पास रियो आ जाती है जिस वजह से नाओ उससे बात नहीं कर पाती। दिन अगले दिन में इनका लंच खत्म हो जाने के बाद सुआ हागिता को अपने साथ आने के लिए कहता है। हागिता काकेरू को भी साथ में चलने के लिए कहता है लेकिन तभी यहाँ पर रियो आ जाती है जिससे काकेरू उनके साथ जाने के बदले रियो के साथ चला जाता है और ये सब बाकी फ्रेंड्स को पसंद नहीं आ रहा होता। रियो काकेरू को अपने साथ क्लब में आने के लिए भी इनवाइट करती है। अगले दिन में नाओ लेटर में लिखी हुई बातों को याद करती है। मैं 17 को जब काकेरू रियो को डेट करना शुरू कर दिया मैं उससे बात करने के सभी मौके खो दिए। अगले दिन में चीनो और आजू बात कर रहे होते हैं कि कैसे रियो काकेरू को हमेशा अपने साथ ले जाती है जब फ्री टाइम होता है, जो कि इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होता। चीनो बोलती है यह हमारी गलती है, हमें ये सब रोकना चाहिए था, और नाओ मन में बोल रही होती है काश मैं उसे अपनी ट्रू फीलिंग्स को बता पाती। अगले दिन में ये सभी फ्रेंड्स जूस पी रहे होते हैं तभी ये काकेरू और रियो को देखते हैं। नाओ को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तभी चीनो उससे पूछती है क्या तुम हमसे कुछ छुपा रही हो? नाओ बोलती है नहीं। अगले दिन में नाओ अपने घर में होती है और लेटर पढ़ रही होती है जिसमें लिखा हुआ होता है लंच ब्रेक में काकेरू ने मुझे बुलाया पर मैंने उसे इग्नोर कर दिया क्योंकि मैंने उसके साथ रियो को देखा और इसके बाद मैंने उसे बहुत बार इग्नोर करा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उससे बात करना शुरू करो। पर नाओ को ये काम थोड़ा सा इम्पॉसिबल लगता है। दिन अगले दिन स्कूल में नाओ स्टाफ रूम की ओर जाते समय काकेरू को देखती है मगर वो उसे इग्नोर करके यहाँ से जाने लगती है। तभी काकेरू उसके पास आता है और उससे पूछता है क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकता हूँ? तभी नाओ को लेटर में लिखी हुई बातें याद आता है कि जब काकेरू तुमसे बात करने के लिए आए तो तुम उससे बात करना। लेकिन तभी नाओ रियो को वहाँ पर देखती है और उसे देखकर वो वहाँ से भाग जाती है और नाओ मन में कहती है जबकि तुम फ्यूचर में हो पास्ट वाले खुद को ये कहना काफी आसान है, और आगे कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती। और इसके बाद जैसा लेटर में लिखा हुआ था ठीक वैसा ही होता है। नाओ काकेरू को हर बार ही इग्नोर करने लगती है। दिन अगले दिन में जब वो क्लास के बाहर से जा रही होती है और काकेरू को देखती है तो उसे देखकर वो अपनी मुंह फेर लेती है। तभी उसे लेटर में लिखा हुआ एक चीज याद आती है। मैं 21 स्कूल छुट्टी होने के बाद काकेरू मुझे बाय बोलने के बाद काकेरू और रियो के बीच में लड़ाई हो गई और बाद में मुझे पता चला कि काकेरू इस वजह से काफी ज्यादा परेशान था। अब नाओ काकेरू को बुलाने के लिए जा ही रही होती है कि तभी रियो वहाँ पर भागते हुए आती है और वो उससे टकरा जाती है जिससे नाओ नीचे गिर जाती है और ये देखकर काकेरू उसकी मदद करने के लिए जाने लगता है और वो रियो से बोलता है कि तुम इससे माफी मांगो, मगर रियो ऐसा नहीं करती, उल्टा उसके ऊपर चिल्लाने लगती है और उससे कहती है कि आखिर तुम इससे बात क्यों करते हो? मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता जब तुम किसी दूसरी लड़की से बात करते हो। और आगे वो रोते हुए वहाँ से भाग जाती है और नाओ भी फिर वहाँ से रोते हुए भाग जाती है और मन में बोलती है ये सब मेरी गलती है। और तभी सुआ उसके सामने आ जाता है। नाओ इस पर हैरान होती है क्योंकि ये लेटर में नहीं लिखा हुआ था। वो सोचती है क्या फ्यूचर चेंज हो रहा है। आगे नाओ उससे बोलती है कि काकेरू और रियो के बीच में झगड़ा हो गया मेरी वजह से, शायद मुझे काकेरू से बात नहीं करनी चाहिए थी। कुछ है मैं उससे कहना चाहती हूँ मगर मैं उससे बोल नहीं पाती। सुआ बोलता है तुम्हें उससे बात करनी चाहिए, काकेरू तुमसे बात करना चाहता है लेकिन बार बार तुम उससे इग्नोर ही किए जा रही हो और इस वजह से वो सॉकर मैच के ऊपर भी ज्यादा अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रहा है। नाओ बोलती है मुझे पहले जैसा सब कुछ ठीक करना होगा। दिन आगे वो यहाँ से चली जाती है और जाते वक्त सुआ को थैंक्स भी बोलती है। तब याजू और चीनो यहाँ पर आते हैं और सुआ को इसके लिए थैंक्स बोलते हैं और आगे यहाँ पर नाओ भागते हुए सोच रही होती है कि मेरी फ्यूचर सेल्फ के पास
पास बहुत सारे रिग्रेट्स हैं। काकेरू फ्यूचर में नहीं है मगर वो यहाँ पर अभी प्रेजेंट में है। दिन आगे वो रोड के पास पहुंचती है जहाँ पर काकेरू रोड क्रॉस कर रहा होता है और आगे वो उसे पुकारते हुए बोलती है तुम्हारे लिए लंच बनाना मेरे लिए मुश्किल नहीं है, क्या तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था कि मुझे लंच बनाना पसंद है। दिन आगे उससे पूछती है तुम उस दिन मुझसे कुछ कहना चाहते थे, आखिर वो क्या था। दिन वो रोड क्रॉस करके उसके पास पहुंचती है। काकेरू बोलता है तुम लेट हो गई हो नाओ, मुझे याद नहीं मैं उस दिन तुम्हें क्या कहना चाहता था। नाओ कहती है मगर तुम्हें कोई चीज परेशान कर रही है ना। इस पर काकेरू स्माइल करता है और कहता है आखिर ये तुम्हें कैसे पता। दिन ये दोनों एक जगह पर आकर बैठ जाते हैं। काकेरू बोलता है मैं रियो से ब्रेकअप करने के बारे में सोच रहा हूँ, मुझे किसी के लुक्स की वजह से उसे डेट करना नहीं चाहिए। नाओ बोलती है क्या ये मेरी वजह से है। काकेरू बोलता है हाँ यही सच है क्योंकि तुमने ही तो उस दिन नो बोला था। और आगे कहता है मैं किसी और में इंटरेस्टेड हूँ, मुझे ये तब रियलाइज हुआ जब मैं रियो को डेट कर रहा था। नाओ बोलती है क्या तुम उससे प्यार करते हो। काकेरू बोलता है ये एक सीक्रेट है और आगे वो वहाँ से भाग जाता है। और नाओ मन में कहती है क्या मेरी फ्यूचर सेल्फ को पता होगा कि काकेरू किस में इंटरेस्टेड है। दिन अगले दिन में नाओ लेटर पढ़ रही होती है जिसमें लिखा हुआ होता है May 24, आज से एक हफ्ते तक काकेरू स्कूल में एब्सेंट रहेगा। आखिरी बार वो तब इतना ज्यादा एब्सेंट रहा था जब उसकी मदर मरी थी। मगर नाओ बोलती है चिंता करने की कोई बात नहीं, फ्यूचर धीरे धीरे चेंज हो रहा है और मैं अपने फ्यूचर सेल्फ और काकेरू दोनों को बचाना चाहती हूँ। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है काकेरू को जो स्कूल में आया हुआ होता है लेकिन लेटर के हिसाब से उसे एक हफ्ते तक एब्सेंट होना चाहिए था। असल में हमें यहाँ पर थोड़े समय का टाइम स्किप दिखाया गया है। यह हमें तब पता चलता है जब लेटर में डेट 21 जून होता है। दिन आगे हम देखते हैं काकेरू क्लास में पूरा भीगा हुआ आया था इसलिए नाओ उसे खुद को पोंछने के लिए टॉवल देती है क्योंकि ऐसा करने के लिए लेटर में लिखा हुआ था और इसलिए ही वो टॉवल अपने साथ लेकर आई थी। इसके बाद काकेरू नाओ को अपने साथ अपने घर चलने के लिए इनवाइट करता है। नाओ इस पर अपने बाकी सभी फ्रेंड्स को भी काकेरू के घर चलने के लिए कहती है लेकिन सभी फ्रेंड्स कुछ न कुछ बहाना देके उन दोनों को वहाँ पर अकेला छोड़ के चले जाते हैं। नाओ इस पर मन में सोचती है कि लेटर में लिखा हुआ था कि सभी मिलकर काकेरू के घर में जाएंगे पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा होता जिस वजह से नाओ सोचती है कि फ्यूचर सच में इतना ज्यादा चेंज हो रहा है। दिन अगले दिन में काकेरू और नाओ एक साथ होते हैं। आगे काकेरू नाओ को आंखें बंद करने के लिए कहता है और उसकी एक फोटो खींच लेता है। नाओ इस पर ब्लश करने लगती है। दिन आगे काकेरू जब उसकी ये फोटो दिखाता है तो वो देखती है कि उसके सर के ऊपर एक हेयर पिन लगा है। काकेरू बोलता है ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है क्योंकि तुम इतने दिनों तक मेरे लिए लंच बना के लाती थी। दिन आगे वो नाओ को ये भी बताता है कि उसकी ग्रैंड मदर भी उसके लिए लंच बनाने के लिए कह रही थी पर वो उन्हें मना कर दिया क्योंकि उसे नाओ के हाथों की बनाई हुई खाना खाना था। दिन इसके बाद काकेरू नाओ को वीकेंड में अपने साथ लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए इनवाइट करता है। दिन वीकेंड में जब काकेरू और नाओ एक साथ मिलते हैं तो रियो और उसके दोस्त भी इन दोनों को यहाँ पर एक साथ देखते हैं पर वो उन दोनों को देखकर खुश नहीं होते। दिन अगले दिन में काकेरू और नाओ एक साथ लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हैं। नेक्स्ट हमें इनका स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इनका एग्जाम का रिजल्ट आया हुआ था और काकेरू के इस एग्जाम में सबसे ज्यादा मार्क्स आए हुए होते हैं। अगले सीन में इनके टीचर इन्हें टाइम ट्रेवल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा रहे होते हैं और ये चीज इस एनीमे का मेन प्लॉट भी है। यहाँ पर टीचर उन्हें बताते हैं कि क्या होगा अगर तुम सभी पास्ट में जा सको और अपनी पास्ट में हुई चीजों को चेंज कर सको और उन्हें पैरेलल वर्ल्ड के बारे में भी बताते हैं और आगे बोलते हैं अगर तुम ऐसा कर भी सको तभी भी तुम अपने फ्यूचर को चेंज नहीं कर सकते हो क्योंकि अगर तुमने पास्ट चेंज करने की कोशिश भी की तो वहाँ से एक सेपरेट टाइम लाइन क्रिएट हो जाएगी जो कि तुम्हारे फ्यूचर से अलग होगा। इसलिए अगर तुम अपने पास्ट में कुछ चेंज कर भी देते हो तो फ्यूचर सिर्फ तुम्हारा पास्ट सेल्फ का ही चेंज होगा मगर तुम फ्यूचर में जैसा हो वैसा ही रहोगे। दिन इनका क्लास खत्म हो जाता है और क्लास के बाद आजू कहती है क्या तुम्हें लगता है पैरेलल वर्ल्ड सच में एग्जिस्ट करता है। हागिता कहता है नहीं। आजू कहती है मान लो बहुत सारे यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हो और मान लो तुम्हें एक टाइम मशीन मिल भी जाता है पर तुम पास्ट में जाके अपनी गलती को चेंज कर ही नहीं सकते हो। हागिता इस पर बोलता है हाँ बिल्कुल सही। और नाओ मन में बोलती है मेरे प्रेजेंट में काफी सारे चीजें जैसे लेटर में लिखी थी उससे मैच नहीं कर रही। इसका मतलब है कि पास्ट चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ पर एक नई टाइमलाइन क्रिएट हो रहा है मेरे फ्यूचर वाले सेल्फ से अलग। तो इसका मतलब मैं कितना भी ट्राई करूँ मैं अपनी फ्यूचर वाली सेल्फ की काकेरू को नहीं बचा पाऊंगी और ना ही उसकी रिग्रेट को मिटा पाऊंगी और ये सोचकर वो काफी ज्यादा दुखी होती है। अगले सिनेमा में फ्यूचर वाले नाओ का सीन दिखाया जाता है। वो बोलती है काकेरू मरने से पहले मुझे एक मैसेज भेजा था और वो उसका आखिरी मैसेज था और काकेरू का वो मैसेज ये था नाओ मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गुस्सा दिला दिया पर मैं इसे अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा। मुझे पता है मैंने तुम्हें काफी ज्यादा दुख पहुंचाया और ये काफी ज्यादा गलत भी था। तुमने वैलेंटाइन टाइम चॉकलेट किसे दी मैं ये जानना चाहता हूँ। वैसे मुझे इसका जवाब की कोई उम्मीद नहीं है। एनीवेज मैं बस तुमसे माफी मांगना चाहता था। थैंक यू नाओ। और नाओ बोलती है मैंने उसका टेक्स्ट का रिप्लाई किया था, काश में जान पाती उसने मेरे रिप्लाई को देखा है या फिर नहीं। देन प्रेजेंट में काकेरू नाओ के लिए उसका लंच लाता है जो कि आजू ने दी थी और
नाव बोलती है मैंने तुम्हारे लिए भी लंच बनाया है और मैं दोबारा से तुम्हारे लिए डेली लंच बना सकती हूँ। काकेरू बोलता है प्लीज जरूर बनाना। देन आगे नाव लेटर पढ़ती है जिसमें लिखा हुआ था हिस्ट्री क्लास के बाद उन सभी ने कल्चरल फेस्टिवल के बारे में बातें की है। मैंने काकेरू को लास्ट ईयर के फेस्टिवल के बारे में बताया और काकेरू ने उसके साथ में फेस्टिवल पर चलने के लिए कहा, सिर्फ वही दोनों। और प्रेजेंट की नाव बोलती है जैसा लेटर में लिखा हुआ था वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ, पास्ट पूरा चेंज होते जा रहा है। आगे काकेरू उससे बोलता है अगर तुम टाइम ट्रेवल कर सको तो तुम पास्ट में जाओगी या फिर फ्यूचर में। नाव बोलती है तो मैं फ्यूचर चूज करूंगी क्योंकि अगर हम पास्ट के जरिए प्रेजेंट को चेंज कर ही नहीं सकते तो इसका कोई फायदा नहीं। और वो काकेरू से बोलती है कि तुम क्या चूज करोगे। काकेरू उस पर बोलता है मैं पास्ट को चूज करूंगा क्योंकि अगर हम पास्ट चेंज नहीं भी कर सकते लेकिन फिर भी ये हमारा बोझ थोड़ा सा हल्का कर देगा। अब नाव अपनी लेटर पढ़ती है जिसमें लिखा हुआ होता है पास्ट चेंज करने की वजह से अगर तुमने कई सारे अच्छी यादों को भी चेंज कर दी होगी तो मुझे माफ कर दो, लेकिन कुछ यादें हैं जो कि मैं चेंज करना नहीं चाहती, जैसे कि ये कल्चरल फेस्टिवल वाली यादें। अब नाव काकेरू को बोलती है क्या तुम मेरे साथ कल्चरल फेस्टिवल में चलना चाहोगे। काकेरू बोलता है ठीक है हम सभी चलेंगे, पर तभी नाव बोलती है नहीं सिर्फ हम दोनों। अगले सीन में काकेरू सुआ से पूछ रहा होता है क्या ये सही रहेगा अगर मैं नाव के साथ कल्चरल फेस्टिवल में जाऊं। सुआ बोलता है आखिर तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो। काकेरू बोलता है क्योंकि तुम उसे पसंद करते हो। नेक्स्ट अगले सीन में ये सभी कल्चरल फेस्टिवल के बारे में बातें कर रहे होते हैं और बातों ही बातों में आगिता कह देता है कि सुआ नाव को पसंद करता है। इस पर सुआ थोड़ा सा एम्बारेस हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। इस पर शीनो और आसू आगिता के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं और उसे चुप करवा देते हैं। दिन आगे वो दोनों सुआ के पास जाते हैं और बोलते हैं हम इसमें तुम्हारे कोई भी मदद नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम नाव और काकेरू के साइड हैं। सुआ बोलता है टेंशन मत लो मैं भी उन्हीं के साइड हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि वो दोनों एक साथ हो। दिन इनका कल्चरल फेस्टिवल स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर नाव और काकेरू एक साथ समय बिता पाए इसलिए सुआ यहाँ से चले जाता है और ये दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। काकेरू नाव से पूछता है तुम्हारी हेयर पिन कहाँ गई। नाव इस पर बोलती है वो टूट गई। देन वो वॉशरूम आके काकेरू की दी हुई वो हेयर पिन लगा देती है और वो यहाँ से जा रही होती है कि तभी रियो यहाँ पर आके उसे बुलाती है और अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर उसे बुली करने लगती है और सभी मिलकर उसकी हेयर पिन लेने की भी कोशिश करते हैं। तभी सुआ बाहर से उन सबको देख लेता है और वहाँ पर आके उन सबको रोक देता है और आगे वो नाव को लेके यहाँ से जाने लगता है। नाव की फ्यूचर सेल्फ लेटर में कहती है सुआ मेरी बहुत हेल्प की इसलिए उसे थैंक्स जरूर कहना। अगले दिन में काकेरू नाव के हाथ में बैंडेजेस लगा रहा होता है क्योंकि रियो की वजह से उसे काफी ज्यादा चोट आ गई थी। नाव बोलती है तुम्हें कैसे पता। काकेरू बोलता है सुआ ने बताया मुझे तुम्हारे बारे में। देन नाव फिर सुआ को बोलती है कि थैंक यू फॉर एवरीथिंग। ये सुनकर सुआ रोने लगता है। नाव इस पर बोलती है आखिर तुम रो क्यों रहे हो। सुआ बोलता है कि ये तो खुशी का आंसू है। नाव मन में कहती है क्या मेरे फ्यूचर को पता था कि वो अपने पास्ट को चेंज नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी वो अपने पास्ट के पास लेटर भेजी। शायद मेरी फ्यूचर सेल्फ की रिग्रेट को मिटाने का कोई रास्ता नहीं है, मगर मुझे यकीन है वो जरूर आगे बढ़ने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रही होगी। फिर वो लेटर में लिखी हुई एक चीज को याद करती है जो कि होता है सुआ बहुत ही अच्छा इंसान है जिसने हमेशा मेरी मदद की और मुझे बचाया। नेक्स्ट अगले सीन में काकेरू और नाव एक साथ होते हैं। काकेरू उससे पूछता है अगर तुम्हें ये सवाल पूछा जाए कि तुम्हें मुझे सुआ या फिर आगिता इन तीनों में से किसी एक को डेट करने के लिए पूछा जाए तो तुम किससे डेट करोगी। ये सुनकर नाव काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है। तभी चीनो और आजू वहाँ पर आ जाती हैं और उससे ही उल्टा सवाल पूछती हैं कि अगर तुम्हें हम तीनों में से किसी एक को डेट करने के लिए पूछा जाए तो तुम किसे डेट करोगे। पर काकेरू इस पर कहता है कि मैं इसका आंसर नहीं दे सकता और नाव मन में कहती है काश मैं ये जान पाते कि काकेरू का आंसर क्या होता। नेक्स्ट सीन में सुआ काकेरू को कह रहा होता है आखिर तुमने ये कहा क्यों नहीं कि तुम नाव को डेट करना चाहते हो। काकेरू इस पर कहता है क्या ये सही रहेगा। सुआ कहता है क्या हुआ, क्या तुम उसे पसंद नहीं करते। काकेरू कहता है मैं हमेशा से गलत डिसीजन लेता आया हूँ और बाद में इसके लिए पछताया भी हूँ, जैसे कि मैं रियो को डेट करके भी गलती करी थी। मुझे डर है कि कहीं मैं नाव को भी हर्ट ना कर दूं, इसलिए शायद यही सही रहेगा कि मैं कोई भी डिसीजन ना लूं। दिन अगले दिन में नाव कह रही होती है मैं लेटर में लिखी हुई कई सारी चीजों को करने में कामयाब नहीं हुई, पर मैं काकेरू को बचा के ही रहूंगी। नाव और काकेरू एक साथ मिलकर फायरवर्क्स देखने का डिसाइड करते हैं। काकेरू सुआ से दोबारा पूछता है क्या मुझे नाव के साथ जाना चाहिए, और यहाँ भी सुआ का जवाब वही था जो कि पहले उसका था। वो काकेरू को इनकरेज करता है नाव के साथ जाने के लिए। दिन अगले दिन में नाव जब काकेरू से मिलने के लिए आ रही थी तभी रियो अपने दोस्तों के साथ फिर से उसके सामने आ जाती है और उसे फोर्स करने लगती है कि इन बॉक्सेस को किसी एक क्लास में ले जाने के लिए, और कहती है टीचर ने ये काम करने के लिए कहे हैं, और नाव भी डर के ये काम करने के लिए मान जाती है। रियो नाव को काम पे लगा के खुद काकेरू से मिलने के लिए जा रही होती है, मगर सुआ और हागिता उसे रोक देते हैं और हागिता उससे कहता है कि वो सॉकर रूम में है। देन फिर रियो यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ फायरवर्क्स स्टार्ट हो जाती है, इसलिए नाव सोचती है कि वो ये मौका खो देगी और काकेरू के साथ नहीं मिल पाएगी। लेकिन तभी
तभी आजू और शीनो वहाँ पर आ जाती हैं और उससे वो बॉक्स ले लेती हैं और उससे कहती हैं आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम काकेरू के पास जाओ। इस पर नाओ उन्हें थैंक्स कहती है और यहाँ से निकल जाती है। और दूसरे रूम में रियो काफी ज्यादा गुस्से में होती है क्योंकि उसे पता चलता है कि हागिता उससे झूठ कहा था क्योंकि सॉकर रूम में कोई भी नहीं होता। नाओ फिर भागते हुए पूल की तरफ जा रही होती है। तभी सुआ उसे देखकर कहता है क्या ये काकेरू के साथ नहीं थी, अब तो फायरवर्क्स खत्म भी होने वाला है। देन नाओ काकेरू के पास पहुंचती है और उससे कहती है तुमने पहले जो सवाल मुझसे पूछा था उसका जवाब अभी मेरे पास है। और आगे वो जवाब बताते हुए कहती है मैं तुम तीनों में से तुम्हें डेट के लिए पूछना चाहूंगी। और काकेरू भी कहता है मैं भी तुम तीनों में से तुम्हें डेट के लिए पूछना चाहूंगा। तो ये दोनों फाइनली अपनी अपनी फीलिंग्स एक दूसरे को बता देते हैं। तभी फायरवर्क्स स्टार्ट हो जाती है। नाओ कहती है मुझे लगा कि ये सब खत्म हो गया। काकेरू कहता है आज यहाँ पर आने के लिए थैंक्स, मैं बहुत खुश हूँ, हम ये फायरवर्क्स को एक साथ देख सके। मैं पूरा जिंदगी भर आज का दिन हमेशा के लिए याद रखूंगा। नाओ कहती है मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारी ये शब्दों को याद रखूंगी। नेक्स्ट सीन में लेटर में ये लिखा हुआ होता है कि अब से तुम हमेशा काकेरू को खुश रखना, मुझे पता है ऐसा करने से वो बच जाएगा। दिन आगे घर पर नाओ लेटर को पढ़ रही होती है और उसमें लिखा हुआ होता है कि काकेरू का सबसे बड़ा रिग्रेट ये है कि वो अपने मॉम को बचा नहीं पाया और ये उसके एक्सीडेंट से रिलेटेड भी है। दिन नाओ आगे की लेटर्स को निकाल के पढ़ती है जिसमें लिखा हुआ था कि 15 फरवरी सुबह मुझे फोन करके बताता है कि काकेरू का एक्सीडेंट हो गया और वो नहीं रहा। ये रात में हुआ था काकेरू के घर के पास जब वो अपने बाईसाइकिल पर था और उसकी एक ट्रक से टक्कर हो गई और हमें 10 सालों के बाद पता चला कि ये कोई भी एक्सीडेंट नहीं था बल्कि काकेरू ने सुसाइड करी थी और हमारे सिर्फ एक ही रिग्रेट है कि हम उसे बचा नहीं पाए। अगले सीन में हमें फ्यूचर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काकेरू की ग्रैंड मदर इनको काकेरू की लेटर दिखाती है जिसमें लिखा हुआ होता है कि ग्रैंड मदर अगर मुझे कुछ हो जाए तो प्लीज मेरे फ्रेंड्स को कहना कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, मैं अपनी मदर से मिलने जा रहा हूँ उनसे माफी मांगने और थैंक यू। देन हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जब ना वो लेटर पढ़ रही होती है जिसमें लिखा हुआ होता है कि मैं चाहती हूँ तुम काकेरू से उसके मदर के बारे में पूछना। आगे काकेरू यहाँ पर आ जाता है। ये सभी फ्रेंड्स एक फेस्टिवल में मिलके जाने के बारे में प्लान किए हैं। नेक्स्ट सीन में इन दोनों के फोन में बाकी सभी मैसेज करते हैं कि हमें तुम्हारे पास पहुँचने में लेट होगी इसलिए तुम दोनों ही साथ में फेस्टिवल में जाओ। और ये सब कुछ ये सभी जानबूझकर कर रहे होते हैं ताकि वो इन दोनों को एक साथ कर पाए। देन अगले सीन में ये दोनों फेस्टिवल में एक साथ घूम रहे होते हैं और नाव पूछती है क्या मैं जान सकती हूँ किसे तुम सबसे ज्यादा पसंद करते थे। काकेरू इस पर कहता है अब मैं उसे पसंद नहीं करता बल्कि उससे प्यार करता हूँ। देन आगे ये दोनों श्राइन में प्रेयर भी करते हैं। काकेरू पूछता है तुमने क्या विश मांगा। नाव बोलते है कि तुम खुश रहो यही विश किया मैंने। और आगे बोलती है और तुमने क्या विश किया। काकेरू बोलता है कि मैंने अपने मदर से बात करी। नाव बोलती है क्या मैं जान सकती हूँ कि तुमने उनसे क्या बात करी। काकेरू बोलता है ये एक सीक्रेट है। देन अगले सीन में ये दोनों एक जगह पर बैठे हुए होते हैं और नाव फाइनली काकेरू से उसके मदर के बारे में पूछती है। काकेरू उन्हें बताता है कि मेरी मॉम को हेल्थ प्रॉब्लम थी फिजिकली और मेंटली और वो मेरे पर ही हमेशा डिपेंड रहती थी। स्कूल का पहला दिन जब तुम सभी ने मुझे अपने साथ आने के लिए इन्वाइट किए असल में तब मुझे अपने मॉम को हॉस्पिटल ले जाना था पर मैं तुम लोगों के साथ आ गया और अपने मदर को मैसेज किया कि मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगा और मैंने सोचा कि मैं बाद में उनसे इसके लिए माफी मांग लूंगा मगर मुझे इस मैसेज का रिप्लाई उनसे कभी भी आया ही नहीं। मेरी मदर उस दिन थोड़ी साइकोलॉजिकली अनस्टेबल हो गई थी और मेरे बिना कुछ नहीं कर पाई और उन्होंने सुसाइड कर ली और मैंने प्रेयर में अपनी मदर से माफी मांगी। ये सब कुछ सिर्फ मेरी गलती है। दिन आगे इस बारे में सोचते हुए वो काफी ज्यादा रोने लगता है। आगे काकेरू नाव को कहता है मैं कुछ समय अकेला रहना चाहता हूँ। दिन कुछ समय के बाद आजू और शीनो यहाँ पर आते हैं और पूछते हैं काकेरू कहाँ है। नाव इस पर बताती है कि वो वहाँ बेंच पर बैठा है लेकिन जब वो वहाँ पर देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तभी नाव को काकेरू का एक मैसेज आता है। इसमें लिखा हुआ होता है नाव मैं जल्दी घर जा रहा हूँ और आज के लिए थैंक्स। अगले दिन में नाव अपने घर में होती है और सोच रही होती है कि वो काकेरू को कैसे बचाए। तभी सुआ उसके घर में आता है और उसे बताता है कि काफी टाइम से काकेरू सॉकर प्रैक्टिस के लिए नहीं आ रहा। मुझे लगा तुम्हें पता होगा कि वो क्यों नहीं आ रहा। नाव मन में बोलती है शायद सुआ मुझे समझेगा, मैं ये अकेले नहीं कर सकती। दिन वो सुआ से कहती है मैं तुमसे काकेरू के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी उसे बचाने में। ये थोड़ा सा मुश्किल होगा यकीन करने में मगर तभी सुआ मुस्कुराते हुए कहता है सब ठीक हो जाएगा चिंता मत करो और आगे उससे कहता है तुम्हें भी मिला ना एक लेटर। दिन आगे सुआ नाव को एक लेटर देता है और कहता है मुझे भी लेटर्स मिले मेरे फ्यूचर सेल्फ से। दिन सुआ नाव को कहता है मेरे लेटर में लिखा था कि स्कूल के पहले दिन काकेरू को साथ में आने के लिए इन्वाइट मत करना मगर मैंने ये लेटर घर जाने के बाद पढ़ा है इसलिए मैंने ऐसा नहीं कर पाया और इसके बाद
मैंने वो सब कुछ करने की कोशिश की जो लेटर ने मुझे करने के लिए कहा। और आगे कहता है टेंशन मत लो, हम दोनों मिलकर काकेरू को जरूर बचा लेंगे। वो नाओ को फिर अपना दूसरा लेटर पढ़ के बताता है जिसमें लिखा होता है कि मैं चाहता हूँ तुम काकेरू से पूछो कि उसका बर्थडे कब आता है और उसे गिफ्ट में क्या चाहिए। सुआ कहता है लगता है हमारे फ्यूचर सेल्फ उसके बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे और उन्हें बाद में पता चला था इस बारे में। अब नाओ बोलती है कि बाकी के लेटर्स कहाँ हैं। सुआ बोलता है मैंने उन्हें घर पर छोड़ दिए, वैसे उसमें कुछ भी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था। नेक्स्ट स्कूल में सुआ काकेरू से पूछता है कि तुम्हारा बर्थडे कब है। मेरा 26 सितंबर को है। काकेरू बोलता है मेरा 14 सितंबर। सुआ बोलता है यानी तुम्हारी बर्थडे अगले हफ्ते है। और आजू कहती है चलो इसे सेलिब्रेट करते हैं। देन अगले दिन में आजू और शीनो काकेरू के पास आते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि तुम्हें बर्थडे में क्या चाहिए। काकेरू बोलता है कि वो किसी सॉकर मैच को देखना चाहता है, जिस पर आजू बोलती है कि तो ठीक है हम तुम्हारे लिए सॉकर मैच की टिकट ले आएंगे। देन अगले दिन में हागिता उससे पूछता है कि तुम्हें गिफ्ट में क्या चाहिए। काकेरू इस पर कहता है तुम मुझे वो मांगा दे सकते हो जो तुम बता रहे थे मुझे देने के लिए। हागिता कहता है तो ठीक है मैं तुम्हें वो दे दूंगा। देन उसके पास नाओ आके पूछती है कि काकेरू क्या तुम्हें कुछ चाहिए। काकेरू कहता है नहीं, मुझे पहले ये आजू शीनो और हागिता कुछ न कुछ दे रहे हैं इसलिए मुझे और कुछ भी जरूरत नहीं। देन आगे नाओ कहती है ये तुम क्या ले जा रही हो, क्या तुम्हारे पास कोई भी स्पोर्ट्स बैग नहीं है। काकेरू कहता है उसके पास एक स्पोर्ट्स बैग था पर उसकी मॉम उसे ये कह के वो स्पोर्ट्स बैग को फेंक दी कि तुम तो कोई भी क्लब ज्वाइन नहीं करने वाले हो तो तुम्हें इसकी क्या जरूरत। देन आगे वो नाव की तरफ देखता है और कहता है नहीं स्पोर्ट्स बैग बहुत महंगा आता है। नाव बोलती है वैसे भी ये सिर्फ एक प्रेजेंट है और आगे वो यहाँ से चली जाती है। मगर बाहर रियो फिर से उसके सामने आ जाती है और वो छुप के उन दोनों की सभी बातों को सुन चुकी थी और कहती है स्पोर्ट्स बैग मैं दे दूंगी काकेरू को। और फिर से वो नाव को बुली करने लगती है। तभी जीनो और आजू यहाँ पर आ जाते हैं और उससे बोलते हैं काकेरू ने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम उसका पीछा करना अब छोड़ दो। और वो नाव को पसंद करता है। आगे जीनो कहती है क्या तुम चाहती हो मैं सबको बता दूं कि तुम दूसरे स्टूडेंट्स को बुली करते हो यहाँ। रियो इस पर कहती है मुझे अब काकेरू चाहिए भी नहीं और फिर वो यहाँ से चली जाती है। नाओ यहाँ पर शीनो और आजू को थैंक्स कहती है उसकी मदद करने के लिए। अब ये दोनों नाओ को अपने साथ ले जाते हैं और उससे कहते हैं हमें काकेरू को रोकना चाहिए था रियो को डेट करने से पर हम ऐसा नहीं किए इसलिए हमें माफ करना। तुम काकेरू को पसंद करती हो ना। आजू बोलती है हम दोस्त है तो तुम हमें सब कुछ बता सकती हो। नाओ बोलती है थैंक्स पर मुझे कोई भी हेल्प नहीं चाहिए। चीनो बोलती है हमें पता था तुम यही कहोगे और आगे वो दोनों हंसने लगती है। अगले दिन में काकेरू और सुआ एक साथ होते हैं। काकेरू बोलता है मैं नाओ के लिए कुछ भी नहीं कर पाया, क्या तुम्हें पता है कुछ जो मैं उसके लिए कर सकूं। सुआ इस पर बताता है उसे डेट के लिए पूछ लो। काकेरू इस पर पूछता है क्या तुम उसे नहीं पूछोगे। सुआ कहता है नहीं। काकेरू इस पर कहता है फिर ये तो सही नहीं है। दिन आके सुआ बोलता है तुम्हें बर्थडे पर गिफ्ट क्या चाहिए। काकेरू बोलता है सभी तो मुझे सब कुछ दे रहे हैं और कुछ बचा ही नहीं मुझे मांगने के लिए। सुआ कहता है कुछ तो होगा बोलो। काकेरू कहता है तो ठीक है फिर मेरे लिए एक फ्लावर बुके ले आना। देन अगले सीन में हमें फ्यूचर का सीन दिखाया जाता है जब ये सारे काकेरू के लिए गिफ्ट लेके आए हुए होते हैं और ये वही सब गिफ्ट होते हैं जो काकेरू ने इनसे मांगे थे। सुआ इस फ्लावर को लेके नाओ को दे देता है और कहता है ये काकेरू की तरफ से तुम्हारे लिए है। उसने बोला था कि जैसे ही तुम मुझे फ्लावर्स दोगे मैं उन फ्लावर्स को नाओ को दे दूंगा। नाओ सोचती है मगर वो मुझे फ्लावर्स क्यों देना चाहता था। देन आगे ये सारे फ्रेंड्स मिलकर नाओ को बताते हैं हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें पहले ये बात नहीं बताई थे कि काकेरू तुमसे प्यार करता था। ये सुनकर नाओ रोने लगती है और सोचती है उसने बोला था कि वो किसी को पसंद करता था। मैं हमेशा से जानना चाहते थे कि आखिर वो कौन है और अब जब वो हमारे बीच नहीं रहा फिर भी वो किसी भी तरह ये फ्लावर बुके मेरे पास पहुंचा ही दिया। मैं सोचती हूँ अगर वो यहाँ पर होता तो वो क्या कहता। दिन हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और काकेरू का बर्थडे का सीन होता है। सभी उसे गिफ्ट्स देते हैं जो काकेरू ने मांगा था। काकेरू बहुत खुश होता है ये गिफ्ट्स लेके। लास्ट में सुआ की बारी आती है और वो काकेरू को फ्लावर्स देता है। ये देखकर सभी हंसने लगते हैं। सुआ बोलता है कि हंसो मत, काकेरू ने मुझसे ये बोला था कि उसे यही चाहिए। काकेरू बोलता है मैं तो मजाक कर रहा था। तभी सुआ उससे कहता है तुम ये कर सकते हो। फिर सुआ अपने लेटर में लिखी हुई चीजों को याद करता है जिसमें उसका फ्यूचर सेल्फ उसे बताया था कि तुम काकेरू को उसके गिफ्ट के बारे में सबसे लास्ट में पूछना कि उसे क्या चाहिए, क्योंकि मुझे यकीन है वो फ्लावर्स ही मांगेगा और उससे इसका रीजन भी पूछना। और अब काकेरू नाव को फ्लावर्स दे देता है और बोलता है ये तुम्हारे लिए है। नाव इस पर बोलती है मगर क्यों। काकेरू इस पर हड़बड़ाते हुए कहने लगता है तुम फ्लावर्स डिजर्व करती हो। और तब ये देखकर बाकी सब उन दोनों को अकेला छोड़ के यहाँ से बाहर चले जाते हैं। फिर यहाँ पर काकेरू बोलता है मैंने तुमसे उस दिन कहा था ना मैं तुम तीनों लड़कियों में से सिर्फ तुम्हें डेट के लिए पूछूंगा, पर सच ये है कि चाहे कितनी भी लड़कियां हो मेरा आंसर हमेशा के लिए यही रहेगा और कभी भी नहीं बदलेगा। मैं हमेशा तुम्हें ही चुनूंगा। फिर सुआ अपने लेटर में लिखा दोबारा याद
करता है, जिसमें उसका फ्यूचर सेल्फ कहता है मुझे नहीं पता क्यों, पर मैं पहले काकेरू और नाव को सपोर्ट नहीं करना चाहता था, पर जब काकेरू मरा मुझे लगा नाव कभी रोना बंद नहीं करेगी, और मैं सोचने लगा कि आखिर मैं क्यों कुछ नहीं किया जिससे वो दोनों खुश रहे। तो मेरे लिए उन दोनों के ऊपर हमेशा नजर रखना और उन दोनों को हमेशा खुश रखने की कोशिश करना, जिससे वो 10 साल बाद भी हमेशा खुश रहे। नेक्स्ट सीन में ये सारे फ्रेंड्स मिलकर नाव को बताते हैं कि काकेरू को अपने फीलिंग के बारे में बता दो। नाव बोलते है कि मुझे नहीं पता आखिर मैं क्या बोलूं। सुआ फिर दोबारा से उसे यहाँ पर एनकरेज करता है। देन नेक्स्ट सीन में सुआ नाव को अकेले में बुलाता है और पूछता है कि तुम्हारे 23 सितंबर वाले लेटर में क्या लिखा है। नाव इस पर लेटर पढ़ती है और इसमें उसकी फ्यूचर सेल्फ लिखी हुई थी कि ये बात काकेरू के ग्रैंड मदर उसके मरने के बाद मुझे बताई है कि 23 सितंबर को उसने सुसाइड करने की कोशिश की। वो टॉवल को अपने गले में बांध कर लटक गया था और फिर उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और वो इसलिए कुछ दिनों तक एब्सेंट भी था स्कूल में। नाव बोलती है तो फिर हम इस पर क्या करें। सुआ बोलता है मैं ये सब संभाल लूंगा, तुम टेंशन मत लो। इसके बाद फ्यूचर वाले नाव कहती है सुसाइड अटेम्प्ट करने के एक दिन पहले काकेरू अपने कुछ टोक्यो फ्रेंड्स से मिला था। उसने अपने मदर के बारे में उनसे बात करी और उनसे कहा कि मैं भी मरना चाहता हूँ, मगर उसके फ्रेंड्स ने सोचा कि वो मजाक कर रहा है। देन फ्यूचर में ये सभी काकेरू की ग्रैंड मदर को गुड बाय कह के यहाँ से जा रहे होते हैं और बोलते हैं हम काकेरू को अपने साथ ले जा रहे हैं माउंट कोगो में। फिर आगे फ्यूचर नाव मन में कहती है काकेरू वैलेंटाइन डे के अगले दिन मरा, मैं उसे ये नहीं दे पाई। असल में वो वैलेंटाइन डे की चॉकलेट के बारे में बात कर रही होती है, जो कि वो काकेरू को इसे देने के लिए हिम्मत न जुटा पाने की वजह से उसे ये चॉकलेट नहीं दे पाई। दिन हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जब काकेरू अपने मदर के बारे में सोच रहा होता है। तभी नाव उसके पास आती है और काकेरू उससे बात करने लगता है कि अगर वो सुपरमैन होता तो वो अपने मॉम को बचा लेता, और वो इसे थोड़ी सी फनी वे में बोलता है ताकि उसकी सैडनेस ना दिखे। फिर वो उससे कहने लगता है कि मैं अपने कुछ टोक्यो फ्रेंड्स से मिलने जा रहा हूँ, तो नाव इस पर उसे मना करने लगती है। काकेरू इस पर कहता है पर क्यों। तभी सुआ भी वहाँ पर आ जाता है और उसे जाने से मना करता है। फिर सुआ आगे उसकी फीलिंग्स के बारे में बात करता है और पूछता है क्या तुम्हारे अंदर कभी खुद को मारने के बारे में ख्याल आया। और काकेरू ये सब सुनकर खुद को और ज्यादा नहीं रोक पाता है और काफी ज्यादा दुखी होकर रोने लगता है और कहता है कि मैंने कई बार मरने के बारे में सोचा क्योंकि मैं अपनी मदर को नहीं बचा पाया। तभी सुआ उससे गले लग जाता है और कहता है अपने रिग्रेट्स को जाने दो, ये तुम्हारी गलती नहीं। और तभी नाव भी काकेरू को कहती है प्लीज मरना मत, मेरी भी फीलिंग्स तुम्हारे लिए वही है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मुझे छोड़कर कभी मत जाना। और फाइनली नाव भी अपनी फीलिंग्स काकेरू को बता देती है और ये सुनकर काकेरू स्माइल करता है और कहता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। और ये सारी बातें आजू और चिनो भी बाहर से सुन रहे होते हैं। फिर नाव मन में कहती है काकेरू के स्माइल के पीछे एक सैडनेस छुपी हुई है, मैंने ये कभी भी नोटिस नहीं किया था। एक दिन में काकेरू को सच में स्माइल करते हुए देखना चाहती हूँ। नेक्स्ट अगले दिन हमें नाव का सीन दिखाया जाता है जो कि क्लास में होती है और काकेरू ईयरफोन लगा के सॉन्ग सुन रहा होता है। हागितो उससे कहता है कि मुझे भी सुना दो कि तुम क्या सुन रहे हो, पर काकेरू उसे नहीं सुनाता और उसके मजे लेने लगता है। नाव काकेरू को अपनी फीलिंग्स बताने के बाद वो उससे आई कांटेक्ट करने से थोड़ी शर्मा रही होती है, लेकिन तभी काकेरू उसे ईयरफोन देके उसे भी सॉन्ग सुनाता है और बिल्कुल भी नहीं शर्माता उससे आई कांटेक्ट करने में। नाव मन में फ्यूचर नाव की तरफ से दी गई लेटर्स के लिए थैंक्स कहता है क्योंकि उनकी वजह से ही वो काकेरू को अपने फीलिंग्स के बारे में बता पाई। दिन अगले सीन में नाव काकेरू को सॉकर खेलते हुए देख रही होती है। तभी चिनो और आजू नाव से पूछते हैं क्या तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो। नाव उनसे ये बात बताना नहीं चाह रही होती है, वो उनसे छुपाने की काफी कोशिश करती है, पर वो दोनों मिलकर उसके मुंह से ये बात निकलवा देते हैं कि वो काकेरू को अपनी फीलिंग्स बता दी है। और ये बात जानकर उसके ये दोनों दोस्त काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी काकेरू सॉकर ग्राउंड पर बेहोश हो जाता है। देन नेक्स्ट सीन में काकेरू अपनी आंखें बेड के ऊपर खोलता है और उसके सारे दोस्त उसके सामने होते हैं और उसे खुद की ख्याल रखने के लिए कहते हैं। और आजू उससे कहती है तुम अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसे परेशान नहीं कर सकते। काकेरू इस पर कहता है क्या कहा। तो आजू कहती है मैं नाव की बात कर रही हूँ। काकेरू इस पर कहता है नाव मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, हमने तो कभी ऐसा बोला ही नहीं कि हम डेट कर रहे हैं एक दूसरे को। आजू इस पर कहती है पर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो तुम दोनों को डेट करना चाहिए। काकेरू कहता है कि मुझे डर है कि मैं नाव की फीलिंग्स को हर्ट ना कर दूं, इसलिए मैं ऐसा करना नहीं चाहता और मैं चाहता हूँ कि हमारा रिलेशन ऐसा ही रहे। पर आगे वो नाव को बोलता है कि मगर मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। नेक्स्ट सीन में
नाओ कहती है अगर मैं काकेरू को डेट करने लगूँ तो इससे फ्यूचर और भी ज्यादा चेंज हो जाएगा और शायद हम उसे बचा ना पाए। देन सुआ उसे आज की लेटर के बारे में पूछता है कि कहीं उसमें काकेरू के बेहोश होने के बारे में तो नहीं लिखा था। नाओ बोलती है नहीं। सुआ कहता है मुझे पता था, यहाँ पर एक अलग ही नया फ्यूचर क्रिएट हो रहा है। और आगे वो कहता है कि काकेरू सॉकर क्लब में अभी नया है, इसलिए उसे बाकियों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा थके बेहोश हो गया। शायद मुझे उसे क्लब ज्वाइन करने के लिए बोलना ही नहीं चाहिए था। तभी नाओ कहती है नहीं ऐसा नहीं है, वो सॉकर खेल के काफी ज्यादा खुश है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेटर में इसके बारे में ना लिखा हो। पर सुआ इस पर काफी ज्यादा चिंतित होता है कि लेटर में जैसा लिखा है वैसा ना होने से कोई बुरा फ्यूचर ना बन जाए। और आगे वो कहता है मुझे ये समझ नहीं आ रहा काकेरू डरा हुआ क्यों था चॉइस करने में। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं इनके स्कूल में एथलेटिक मीट होने वाला था, जिसमें रिले रेस के लिए काकेरू को एंकर चुना जाता है। इसका मतलब ये है कि वो रिले रेस में सबसे लास्ट में दौड़ेगा। लेटर के हिसाब से काकेरू रेस के दौरान गिर गया था, जिससे इनकी टीम हार गई थे, जिस वजह से काकेरू इसके लिए खुद को जिम्मेदार समझा। इसलिए लेटर में लिखा गया था कि काकेरू को रेस ज्वाइन करने से रोको। इसलिए सुआ और नाओ मिलकर काकेरू को रेस ज्वाइन करने से रोकने लगते हैं। पर काकेरू का रेस ज्वाइन करने के लिए काफी ज्यादा मन होता है। इस पर सुआ उसे समझाता है कि तुम आजकल काफी ज्यादा कमजोर हो गए हो और काफी जल्दी बेहोश भी हो जाते हो, इसलिए तुम्हें रेस ज्वाइन नहीं करना चाहिए। और काकेरू इस पर और कोई इशारा ना पाके रेस ना ज्वाइन होने के लिए मान जाता है और खुद के बदले उसे रेस ज्वाइन होने के लिए कहता है और सुआ भी इस पर मान जाता है। देन अगले सीन में सुआ यहाँ से जा रहा होता है, तभी आजू और जीनो उसे देखकर रोक देते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि कहीं तुम काकेरू के बारे में हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे, जिस पर सुआ थोड़ा सा घबरा जाता है। नेक्स्ट सीन में काकेरू क्लास में होता है और अपने टीचर से रिले रेस के बारे में पूछता है। टीचर बताते हैं क्या तुम एंकर का पोजीशन नहीं लेना चाहते क्या? तभी आजू और शीनो भी खड़े हो जाते हैं और वो दोनों भी रेस में हिस्सा लेने के लिए कहते हैं। आगे यहाँ पर सुआ भी खड़ा हो जाता है और कहता है काकेरू की जगह मैं लेना चाहूंगा, मगर मैं चाहूंगा कि वो हमारे साथ दौड़े। और नाओ मन में कहती है जो लेटर में लिखा था वो किसे पता कि सही है या फिर गलत, जो चीज मैटर करती है वो सिर्फ यही है कि मैं अभी क्या करूंगी। और आगे वो भी खड़े होके कहती है कि मैं भी हिस्सा लूंगी इस रेस में। और आखिर में सिर्फ आगिता ही बचा था जो कि कुछ कह नहीं रहा होता। तभी आजू उसके कान के पास आकर चिल्लाने लगती है, जिस पर वो भी इस रेस में हिस्सा लेने के लिए कह देता है। दिन आखिर में टीचर भी मान जाते हैं उन 6 लोगों को रेस में हिस्सा लेने के लिए। और नाओ फिर मन में कहती है आज मैं लेटर से कुछ अलग चीजें करी और मुझे लगता है कि ये सही होगा, हमें बस ध्यान रखना होगा कि ये एक अच्छे फ्यूचर की तरफ जाए। दिन अगले दिन में नाओ और सुआ फोन में बात कर रहे होते हैं और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि अब से वो ज्यादा लेटर के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। वो दोनों खुद से ही ये डिसीजन लेंगे कि काकेरू के लिए क्या अच्छा होगा। नेक्स्ट अगले दिन में आगिता भागने की प्रैक्टिस कर रहा होता है, पर वो इसमें काफी ज्यादा स्लो होता है। तभी आजू कहती है कोई बात नहीं, काकेरू का मेन मकसद सिर्फ रेस को एंजॉय करना है। और काकेरू भी कहता है अगर हम रेस में लास्ट भी आ जाए तभी मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो चाहता है कि वो सभी एक साथ रहे। नेक्स्ट अगले दिन में क्लास को जाते समय आगिता आजू से कहता है क्या तुम स्कूल के बाद मेरे साथ आ सकते हो? आजू इस पर कहती है ठीक है। और दूसरी ओर काकेरू स्कूल के बाद नाव को अपने साथ चलने के लिए कहता है और जाते वक्त वो नाव को कहता है कि तुम हमेशा इतने स्लो क्यों चलते हो? और नाव इस पर कहती है कि मैंने इस बारे में कभी नोटिस नहीं किया। और वो मन में सोचती है कि काकेरू मेरे बारे में छोटी छोटी चीजों को भी नोटिस करने लगा है। दिन आगे वो चलते हुए लड़खड़ा जाती है और वो काकेरू के ऊपर गिर जाती है। दिन फिर वो शर्मा के पीछे हट जाती है। काकेरू ये देखकर उसके सामने अपना हाथ आगे करता है। नाव को कुछ समझ नहीं आता ये देखकर और वो बोलती है क्या? काकेरू फिर निराश होकर कहता है कुछ नहीं और वो यहाँ से चला जाता है। दिन नेक्स्ट सीन में हागिता दौड़ रहा होता है और आजू उसकी टाइम नाप रही होती है। असल में हागिता उसे अपने साथ रेस की प्रैक्टिस करने के लिए बुलाया था। आगे आजू उससे पूछती है तुम प्रैक्टिस करने के लिए मुझे ही क्यों बुलाए, क्या कुछ बात है? हागिता इस पर कहता है मैं तुमसे किसी एक बारे में बात करना चाहता हूँ। अब नाव घर में ये सोच रही होती कि काकेरू क्या करने की कोशिश कर रहा था। वो एक बार लेटर निकालने का सोचती भी है पर वो नहीं निकालती। दिन अगले दिन स्कूल में नाव काकेरू को स्कूल के बाद साथ चलने के लिए कहती है और काकेरू इस पर थोड़ा हैरान भी होता है कि इस बार नाव उसे अपने साथ चलने के लिए कैसे पूछ लिया। अब ये दोनों चाह ही रहे होते हैं कि काकेरू दोबारा नाव के पास आता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है। नाव इस पर फिर से कुछ समझ नहीं पाती और देखते ही रहती है उसके हाथ को कुछ समय तक। फिर आगे वो पूछती है कि क्या हुआ, मैं कुछ समझी नहीं। काकेरू इस पर दोबारा से निराश हो जाता है और कहता है कुछ नहीं। देन वो उसे बाय कह के यहाँ से
चला जाता है। नाओ इस बात से काफी परेशान होता है कि तभी उसके पास बाकी के दोस्त आ जाते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं और तुम अपने फ्रेंड्स को बता सकते हो कि क्या बात है। इस पर नाओ उन सभी को बता देती है कि काकेरू कुछ दिनों से थोड़ा अजीब सा बिहेव कर रहा है। वो अपना हाथ ऐसे आगे करता है और कुछ ना करने पर वो सैड होकर चला जाता है। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं और शीनो बताती है कि काकेरू तो बस तुम्हारी हाथ पकड़ना चाहता था। आजू बोलती है सैड तो वो होगा ही अगर तुम उसे अपना हाथ नहीं दोगी तो। दिन आगे वो उससे कहते हैं हमने तुमसे कहा था कि हमसे कुछ भी छुपाना मत, तुम्हें इस बारे में हमसे पहले ही बात कर लेनी चाहिए थी। सुआ फिर नाव को कहता है क्यों ना हम इन्हें सब कुछ बता दे। दिन नाव सभी को बताती है कि मुझे एक लेटर मिला था अपने फ्यूचर सेल्फ से जिसमें लिखा हुआ था काकेरू को बचाने के बारे में। मैं चाहती हूँ कि इसमें तुम सभी मेरी मदद करो। आजू और शीनो बोलते हैं जरूर और नाव को ये लेटर दिखाते हैं और कहते हैं हमें भी ये लेटर मिला है। सुआ बताता है कि इन्होंने लेटर्स के बारे में मुझसे पूछा था। दिन हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि आजू और शीनो सुआ के मुंह से लेटर के बारे में सब कुछ निकलवा देते हैं। आजू फिर हागिता को बोलती है कि तुम भी दिखाओ। इस पर हागिता भी अपना लेटर निकाल के दिखा देता है। आजू बताती है कि कुछ समय पहले हागिता मुझसे मिलकर इस लेटर के बारे में बताया था। दिन आगे सभी बताते हैं कि हम सबका सिर्फ एक ही गोल है, हम सब मिलकर काकेरू को जरूर बचा लेंगे। और नाओ मन में कहती है मुझे पता है मेरे फ्रेंड्स कभी नहीं बदलेंगे, फ्यूचर में 10 सालों के बाद भी। दिन आगे ये सभी डिस्कशन करने लगते हैं कि काकेरू को कैसे बचाया जाए। दिन आगे ये डिसाइड करते हैं कि इन्हें काकेरू और नाओ की लव को सपोर्ट करना होगा और नाओ को भी काकेरू के साथ ज्यादा घुलना मिलना होगा, उसके साथ ज्यादा बातें करनी होगी और उसके साथ अपनी रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। इन्हें लगता है कि यही एक तरीका है जिससे काकेरू को बचाया जा सकता है। दिन अगले दिन स्कूल जाते समय सभी एक दूसरे से मिलकर गुड मॉर्निंग कहते हैं। दिन ये सभी जब स्कूल पहुंचते हैं तो आजू काकेरू को कहती है तुम्हें नाओ की हाथ पकड़ लेनी चाहिए जिससे वो गिरे ना पिछली बार की तरह। पर काकेरू शर्मा के वहां से चले जाता है लेकिन तभी नाओ उसे रोकती है और कहती है काकेरू गुड मॉर्निंग। इस पर सभी हंसने लगते हैं और काकेरू कहता है तुमने मुझे सुबह ही तो बोला था गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट सिनेमा में आजू के लेटर में लिखी हुई बात दिखाई जाती है जिसमें उसकी फ्यूचर सेल्फ कहती है 5 अक्टूबर को मेरी बर्थडे था, सब लोग आए और मुझे गिफ्ट दिए मगर उन लोगों के जाते टाइम बारिश शुरू हो गई। काकेरू ने नाव को उसके साथ अम्ब्रेला शेयर करने के लिए कहा मगर हागिता ने जो मुझे गिफ्ट दिया था उसमें एक अम्ब्रेला था तो मैंने वो अम्ब्रेला काकेरू को दे दिया। मैं सोचती हूँ कि अगर मैंने उस दिन काकेरू को अम्ब्रेला नहीं दिया होता तो क्या होता। दिन हमें 5 अक्टूबर का दिन दिखाया जाता है। आजू काफी निराश होती है कि आसमान काफी साफ है और बारिश का कोई नामो निशान नहीं। वो सोचती है कि अगर आज बारिश नहीं हुआ तो वो वाला सीन तो हो ही नहीं पाएगा। दिन जब वो स्कूल में पहुंचती तो उसके सारे दोस्त उसे हैप्पी बर्थडे कहते हैं। आजू इससे काफी खुश होती है। दिन आगे ये सभी आजू को गिफ्ट देते हैं और हागिता उसे अम्ब्रेला ही देता है। आजू इस पर उसके ऊपर चिल्लाने लगती है कि तुमने मुझे अम्ब्रेला क्यों दिया। हागिता कहता है मुझे और कुछ सूझा ही नहीं तो मैंने तुम्हें यही दे दिया। दिन बारिश शुरू हो जाती है और ये सभी अपने अपने अम्ब्रेला लाए हुए होते हैं क्योंकि इन्हें आजू की लेटर में लिखी हुई बात पता होती है। काकेरू सबसे बोलता है क्या मैं किसी के साथ अम्ब्रेला शेयर कर सकता हूँ, जिस पर सभी कुछ न कुछ बहाना देके उसे मना कर देते हैं और हागिता ने जो अम्ब्रेला आजू को दिया था ये भी आजू उसे देने से मना कर देती है और कहती है इसे मैं अपने पास संभाल के रखना चाहती हूँ, इसे मैं यूज करना नहीं चाहती। और लास्ट में नाहो अपनी अम्ब्रेला काकेरू के साथ शेयर करती है और ये दोनों साथ में घर जाते हैं। ये देखकर सभी फ्रेंड्स खुश होते हैं कि इन दोनों को एक साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा है। जाते वक्त काकेरू नाव को थोड़ा पास आने के लिए कहता है क्योंकि वो थोड़ा बहुत भीग रही होती है, पर आगे जब वो उसके पास आती है तो वो गलती से काकेरू को थोड़ा बहुत धक्का दे देती है जिससे अम्ब्रेला नीचे गिर जाता है और ये दोनों भीग जाते हैं। फिर ये दोनों थोड़े कवर में चले जाते हैं और नाव काकेरू को सॉरी कहती है और फिर अपना हाथ आगे करती है और काकेरू इस पर उसका हाथ पकड़ लेता है और नाव कहती है नेक्स्ट टाइम ऐसा अगर कुछ करना हो तो तुम मुझे बता दिया करो, मुझे समझ नहीं आता तुम क्या करने की कोशिश करते हो। फिर काकेरू बोलता है क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलना चाहोगी, अगर तुम मुझे इसके लिए पूछना चाहो तो मैं इस बारे में बिल्कुल भी मना नहीं करूंगा। पर नाव उससे कहती है कि हम दोनों ऐसे ही ठीक है, लेकिन वो मन में कहती है मैं उसके साथ डेट पर जाना चाहती हूँ, क्या पता इससे हम दोनों और भी ज्यादा खुश हो जितना हम अभी हैं। दिन हमें इनका एथलेटिक मेट का दिन दिखाया जाता है और नाव अपनी लेटर पढ़ती है। इसमें लिखा हुआ होता है कि हमारी क्लास रेड टीम है, मॉम और डैड आए हमारी रेस देखने के लिए और सुआ हागिता आजू चीनो की फैमिली मेंबर्स भी आए मगर काकेरू के घर से कोई नहीं आया। काकेरू ने बोला कि उसके फादर ने उसके मदर से डिवोर्स कर लिए थे इसलिए वो अब उनके साथ नहीं रहते और उसकी मदर काम पे गई है इसलिए वो नहीं आ पाई और ये बात उसने झूठ बोला था। काकेरू पूरा निराश था पूरे एथलेटिक मीट में और रेस के दौरान वो गिर भी गया और रेस के बाद वो बहुत दुखी भी था। इसलिए नाव की फ्यूचर सेल्फ नाव को कहती है वो काकेरू की कोई फैमिली मेंबर को वहाँ पर लाए। दिन आगे हम देखते हैं सभी के पेरेंट्स यहाँ पर होते हैं पर काकेरू के पेरेंट्स कहीं दिखाई नहीं दे रहे होते, लेकिन तभी काकेरू को उसकी ग्रैंड मदर दिखती है और सुआ कहता है कि मैंने इन्हें यहाँ पर बुलवाया और काकेरू ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। आगे हम देखते हैं रेड टीम हार रही होती है
है और काकेरू अपने मदर को याद कर रहा होता है। आगे सुआ के डैड इनके पिक्चर लेते हैं। दिन आगे काकेरू की ग्रैंड मदर उसे बोलती है तुम्हारी मदर भी तुम्हें देख रही है, और काकेरू दोबारा से अपनी मदर को याद करने लगता है। इसके बाद ये सभी फ्रेंड्स डिस्कस कर रहे होते हैं कि काकेरू आज थोड़ा सैड लग रहा है। अब इनका नेक्स्ट कंपटीशन होता है और सुआ अपनी स्याट उतार देता है और इसकी मसल्स देखकर सभी लड़कियां इंप्रेस हो जाती हैं। और हागिता ये देखकर सभी लड़कियों को कहने लगता है कि हे लेडीज यहाँ देखो, सुआ की मसल्स मेरे सामने कुछ भी नहीं। पर उसे देखकर सभी हंसने लगते हैं क्योंकि वो मार्कर से अपने बॉडी के ऊपर आप से ड्रॉ कर रखा है। दिन आगे नाओ काकेरू से बोलती है कि क्या तुम ठीक हो? काकेरू बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। इसके बाद सुआ काकेरू से बोलता है तुम्हें नाओ को डेट करना चाहिए। काकेरू बोलता है मुझे ये सही नहीं लगता, क्या पता मैं दोबारा यहाँ से कहीं मूव कर जाऊँ और फिर नाओ के लिए ये सही नहीं रहेगा और वो हट हो जाएगी। सुआ कहता है कि क्या पता कोई और उसे डेट करने लग जाए तो क्या होगा अगर मैं ही उसे डेट करने लग जाऊं तो। काकेरू बोलता है वैसे ये सही आइडिया है। दिन इनका कंपटीशन स्टार्ट होता है और रेड टीम जीत जाती है। सुआ को चोट भी लगी हुई होती है तो नाओ उसे मेडिकल ट्रीटमेंट देती है। फिर सुआ कहता है काकेरू तुम्हें भी चोट लगी है ना, और नाओ भी उसके पास आकर कहती है कि लाओ दिखाओ मैं बैंडेज लगा देती हूँ। पर काकेरू तभी उसे साइड कर देता है और कहता है मैं ठीक हूँ, मैंने तुमसे कहा ना। और आगे फिर वो सॉरी कह के यहाँ से चला जाता है। नाओ बोलती है क्या मुझसे कुछ गलती हो गया? सुआ बोलता है नहीं सब कुछ ठीक जा रहा है। फिर हमें काकेरू का सीन दिखाया जाता है और वो सुआ की बातों को सोच रहा होता है कि क्या होगा अगर सुआ नाओ को डेट करने लगा तो। और काकेरू ने बोला कि ये अच्छा आइडिया है। और इन सब बातों के बारे में सोचकर काकेरू कहता है पता नहीं क्यों मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। दिन अगले सीन में ये तीनों लड़कियां बोलते हैं ये हमारे चीयरिंग यूनिफॉर्म है, तुम्हें ये कैसे लग रहे हैं? पर ये तीनों लड़के कहते हैं नहीं तुम इतने भी क्यूट नहीं लग रहे। इस पर वो तीनों लड़कियां यहाँ से मुंह फुला के चली जाती हैं। लेकिन तभी सुआ पीछे से इन्हें देखकर कहता है इनकी स्कर्ट कितना ज्यादा छोटा है, और आगे उन्हें इसे देखकर ब्लश करने लगता है। दिन अगले दिन में ये सभी चीयरिंग टीम डांस कर रहे होते हैं और ये लड़कियां डांस करते वक्त भी काकेरू को लेके काफी परेशान होते हैं। सुआ हागिता से कहता है मेरे डैड फोटो क्लिक कर रहे हैं तो मैं तुम्हें आंसू की क्लिप दे दूंगा। हागिता बोलता है मुझे नहीं चाहिए। आगे फिर वो काकेरू से बोलता है कि वो उसे नाओ की फोटो दे देगा और काकेरू इस पर बोलता है ठीक है। अब इनके टीचर नाओ और काकेरू को कुछ काम दे देते हैं करने को और बाकी के फ्रेंड्स काकेरू के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, जहाँ पर हागिता इन्हें बताता है काकेरू के अंकल पर चोट लग गई थी रेस के दौरान और शायद इसी वजह से वो रिले रेस के दौरान गिर गया होगा और उसी की बात अपनी लेटर से पता चली है। दूसरी तरफ नाओ और काकेरू एक मैट्रेस ले जा रहे होते हैं। काकेरू के पैरों में चोट लगने के बावजूद वो इसे उठा के ले जा रहा होता है और तभी एकदम से उसके अंकल में दर्द होने लगता है। तभी यहाँ पर उनके बाकी दोस्त आ जाते हैं और मैट्रेस उठाने में उनकी मदद करते हैं और पूछते हैं तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे अंकल में चोट लग गई है? नाओ बोलती है हमें अपनी बातें बताया करो, हम फ्रेंड्स हैं और हम इसलिए ही तुम्हारे साथ हैं। काकेरू फाइनली बता देता है कि अपने मदर के बारे में कि वो ऑफ नहीं रही और बोलता है कि मैं यहाँ पर एंजॉय करूँ ये सही नहीं रहेगा क्योंकि मेरी मदर भी ये सब देख रही होगी। उसके फ्रेंड्स कहते हैं तुम्हारी मदर तुम्हें देख रही होगी इसलिए तुम्हें एंजॉय करना चाहिए, हम तो तुम्हारे सिर्फ फ्रेंड्स है फिर भी हमें तुम्हारी कितनी ज्यादा चिंता है और वो तो तुम्हारी मदर है तो सोचो वो तुम्हारे बारे में कितनी ज्यादा चिंतित होगी। फिर सुआ उससे कहता है कि ये मैट्रेस हम उठा लेंगे, तुम अपना पैर दिखा के आ जाओ और आगे कहता है कभी कभी चीजें बहुत भारी होती है अकेले उठाने में, इसलिए ही हम यहाँ पर तुम्हारे लिए है काकेरू। इस पर काकेरू अपना पैर को डॉक्टर को दिखाने के लिए मान जाता है। दिन अगले दिन में इन सभी दोस्तों को पता चलता है कि डॉक्टर ने काकेरू को रेस में भागने से मना करे हैं उसके चोट के कारण, पर काकेरू फिर भी बोलता है कि मैं ठीक हूँ बिल्कुल और भाग सकता हूँ। उसके सारे दोस्त काफी टेंशन में होते हैं लेकिन काकेरू ने मना लेता है और कहता है मैं भागूंगा रेस में। दिन फाइनली रिले रेस स्टार्ट होने जा रहा होता है और रेस से पहले नाओ काकेरू को अपनी हेडबैंड स्विच करने के लिए कहता है गुड लक के लिए, इसलिए ये दोनों अपने हेडबैंड एक्सचेंज कर लेते हैं। अगले दिन में ये सारे फ्रेंड्स एक साथ होते हैं और आजू यहाँ पर हागिता से शर्त लगाई हुई है कि हागिता अगर रेस में किसी एक बंदे को पीछे कर देगी तो वो उसे एक ब्रेड देगी। बाकी दोस्त बोलते हैं कि क्या तुम दोनों डेट नहीं कर रहे? हागिता कहता है कि नहीं। सुआ कहता है तुम्हें करना चाहिए और बोलता है अगर वो दो बंदे को पीछे कर दिया तो। आजू बोलती है तो फिर मैं उसे डेट कर सकती हूँ। तभी हागिता इस पर कहता है नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती, ये मेरे लिए काफी बड़ा सजा होगा। फिर सुआ काकेरू से बोलता है कि तुम्हें भी ना उसे एक रिवॉर्ड मांगना चाहिए। आजू बोलती है किस के बारे में ख्याल कैसा रहेगा? सीनो बोलती है काकेरू अगर तुम फर्स्ट पोजीशन पर आए तो तुम्हें नाव को किस करने मिलेगा। नाव इस पर काफी ज्यादा शर्मा जाती है। तभी सुआ कहता है अगर काकेरू फर्स्ट प्लेस पर नहीं आया तो मैं करूंगा नाव को किस। काकेरू बोलता है ठीक है तो फिर मैं फर्स्ट ही आऊंगा और नाव मन में कहती है जो भी हो काकेरू हम दोनों साथ में हैं, तुम अकेले नहीं हो। अब फाइनली इनकी रिले रेस स्टार्ट होती है। रेस की स्टार्टिंग में सुआ सबसे आगे होता है और वो पूरी जी जान लगा के भाग के सबसे पहले शीनो के पास पहुंच के उसे बैटन दे देता है और उससे बोलता है कि काकेरू को एक मैसेज देना कि वो हारे मत। दिन चीनो भी फिर भागने लगती है लेकिन तब एक बंदा उसे पीछे कर देता है। दिन थर्ड नंबर पर आंसू लगी हुई होती है, चीनो उसे बैटन देती है और काकेरू के लिए सुआ की मैसेज
भी उसे पास कर देती है। देन आजू भी भागती है लेकिन 3 बंदे आजू को पीछे कर देते हैं और 4th नंबर पर लगा होता है हागिता। आजू उसे बैटन दे देती है और वो मिसेस भी उसे पास कर देती है। देन हागिता फिर भागने लगता है लेकिन वो काफी स्लो होने की वजह से सभी उसे पीछे कर देते हैं और सुआ ये देखकर काफी निराश हो जाता है। देन आगे फिर हागिता में थोड़ा सा जोश आ जाता है और वो 2-3 बंदे को पीछे करके नाव के पास पहुंच के उसे बैटन दे देता है और वो उसे बोलता है कि काकिरो को मैसेज देना कि वो ना हारे, हम एक साथ रहेंगे 10 साल बाद भी। नाव फिर भागना शुरू करती है और लास्ट में काकिरो को बैटन देते वक्त बोलती है, काकिरो हम सबका एक मैसेज है, हारना मत, हम एक साथ रहेंगे 10 साल बाद भी। काकिरो फिर अपनी जी जान लगा के भागता है और भागते वक्त अपने फ्रेंड्स के साथ बिताई गई सभी यादों को याद करने लगता है और एक एक करके सभी बंदों को पीछे छोड़ता जाता है और सेकंड पोजीशन में आ जाता है। वो फर्स्ट पोजीशन में अभी भाग रहा होता है एक ब्लू टीम का बंदा, लेकिन तभी काकिरो के सारे दोस्त फिनिशिंग लाइन में काकिरो को चीयर कर रहे होते हैं। काकिरो ये सब देखकर उसके अंदर से और भी ज्यादा जोश आ जाता है और वो काफी तेजी से भागने लगता है और फाइनली वो फर्स्ट पोजीशन पर आ जाता है और इस रेस को जीत जाता है। इस पर ये सभी फ्रेंड्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और नाउ लेटर में लिखी हुई बातों को याद करते हुए कहती है, इस बार रेड टीम जीती, ब्लू टीम नहीं। देन काकिरो अपने ग्रैंड मदर से मिलता है और वो उनसे कहते हैं, मुझे तुम्हें देखकर पुराने समय याद आ गया जब तुम छोटे थे, तुम ज्यादा कभी भी हंसते नहीं थे, लेकिन जब तुम फर्स्ट पोजीशन पर आए तुम काफी ज्यादा खुश हुए और हंसे। तुम्हारी मदर भी इससे बहुत खुश थी और मैं श्योर हूँ वो आज भी उतनी ही खुश होगी तुम्हें ऐसे देखकर। फिर नाव मन में कहती है, जो लेटर में था वो सही आंसर नहीं था, मगर इसका मतलब ये नहीं कि लेटर गलत था। अगले दिन में काकिरो नाव को कहता है, क्या मैं ये हेडबैंड रख सकता हूँ? नाव इस पर मान जाती है। आगे काकिरो उससे बोलता है कि पहले के लिए सॉरी कि जब तुम सुआ की मेडिकल ट्रीटमेंट कर रही थी तो मुझे ये देखकर थोड़ी सी जलन हो रही थी, इसलिए मैंने वैसा किया। नाव फिर कहती है, तुम्हारी चोट का क्या तुम्हें बैंडेज चाहिए? दिन आगे फिर वो काकिरो की चोट में बैंडेज लगा देती है। काकिरो फिर नाव के गाल में किस कर देता है और बोलता है, ये मेरा रिवॉर्ड, और फिर वो वहाँ से चले जाता है। ये सारी चीजें सुआ देख लेता है और थोड़ा सा शौक में होता है, मगर वो उससे खुश भी होता है और नाव मन में बोलती है कि फ्यूचर सच में चेंज हो रहा है। दिन अगले दिन स्कूल में ये सभी फ्रेंड्स एक साथ होते हैं और सुआ के डैड ने जो पिक्चर्स क्लिक किए थे उनमें से सब अपने अपने ले रहे होते हैं और नाव यहाँ पर काकिरो की पिक्चर्स चूज करती है और काकिरो भी यहाँ पर नाव की पिक्चर्स चूज करता है। नाव इस पर थोड़ी सी शर्मा जाती है और कहती है, तुम ये मत लो, पर काकिरो पूरा मन बना लिया था कि वो इसी फोटो को ही लेगा। आगे आजू उससे बोलने लगती है कि तुम्हारे रिवॉर्ड के बारे में क्या तुम्हें वो मिला? इस पर काकिरो और नाव दोनों ही शर्माने लगते हैं और बोलते हैं, उस बात को भूल जाओ, उसमें क्या ही है। और नाव मन में कहती है, वैसे काकिरो ने मुझे किस किया था। दिन काकिरो आगे कहता है, रेस के दौरान तुम सभी ने जो मैसेज मुझे दिए उसके लिए थैंक्स, मगर तुम लोगों ने जो 10 साल बाद वाली बात कही थी वो मैं अच्छे से समझ नहीं पाया, आखिर उससे तुम्हारा मतलब क्या था। आजू इस पर बोलती है कि एक दिन तुम समझ जाओगे। दिन आगे सुआ उससे कहता है, इस फोटो में तुम्हारे जो स्माइल है बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि तुम्हारी बचपन की फोटो में था, और वो बचपन वाली फोटो काकिरो के ग्रैंडमा ने उसे दिखाई थे। फिर आगे वो कहता है, तुम्हारी मॉम भी तुम्हें ऐसे ही स्माइल करते हुए देखना चाहती हैं, इसलिए तुम ऐसे ही हमेशा स्माइल करते रहो और हम सब तुम्हारे साथ है, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। और नाव भी मन में सोचती है, हम काकिरो को बचा सकते हैं, अब तक जो सब हम किए हैं वो हमें एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ ले जा रहा है। नेक्स्ट हमें फ्यूचर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुआ कहता है कि उसे रिग्रेट है कि वो नाव को काकिरो से चुरा लिया, और बाकी लोग भी कहते हैं, हाँ अगर हमें इस बारे में पहले पता होता तो हम काकिरो को सपोर्ट करते। और सुआ यहाँ पर कहता है, अगर काकिरो जिंदा होता तो उसका शादी होता नाव से, लेकिन तभी नाव कहती है, नहीं अगर भी वो जिंदा होता तभी मैं तुमसे ही शादी करती। मुझे अभी भी याद है वो दिन जब हाई स्कूल में तुमने मुझे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताए थे कि तुम मेरे बारे में कैसा फील करते हो। मुझे वो सब सुनकर उस दिन काफी ज्यादा खुशी हुई थी। आजू इस पर बोलती है कि आखिर ये सब कब हुआ। तभी हागिता इस पर कहता है, ये न्यू ईयर ईव में हुआ था। दिन हमें अगले दिन प्रेजेंट का दिखाया जाता है जहाँ पर ये सभी फ्रेंड्स न्यू ईयर में श्राइन जाने का डिसाइड करते हैं, मगर सुआ यहाँ पर उनके साथ आने से मना कर देता है, ऐसा कहकर कि उसका कुछ काम है। देन जब काकिरो और नाव यहाँ से चले जाते हैं तो चीनो अपनी बैग सुआ के सर के ऊपर फेंके मारती है। सुआ इस पर हैरान होता है कि आखिर क्या हुआ। दिन बाद में चीनो अपनी लेटर में लिखी हुई बातें उन सभी को बताती है कि न्यू ईयर के दिन काकिरो और नाव की लड़ाई हो गई और काकिरो फिर वहाँ से चला गया और सुआ ने नाव को संभाला और उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया, और शायद इसी की वजह से फ्यूचर में उन दोनों की शादी भी हुई। सुआ फिर इस पर कहता है कि वो नाव को अपनी फीलिंग्स के बारे में कुछ भी नहीं बताएगा, भले ही काकिरो को बचाने से इसका कोई लेना देना ना हो। देन नेक्स्ट सीन में सुआ उन पिक्चर्स को देख रहा होता है जो कि उसके फ्यूचर सेल्फ ने उसके पास उन लेटर के साथ भेजा हुआ था।
और इन फोटो में से एक फोटो ऐसा भी होता है जिसमें नाओ, सुआ और उनकी बच्ची भी होती है। देन अगले सीन में न्यू ईयर वाले दिन ये सभी एक साथ मिलते हैं और नाओ को अपने लेटर से पता होता है कि न्यू ईयर वाले दिन उसकी और काकेरू की लड़ाई होने वाली है और उसे माफी मांगने तक भी मौका नहीं मिला था। तभी चिनो उससे कहती है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम तुम्हारे साथ है, तुम बाद में उससे माफी भी मांग सकते हो। देन अगले सीन में काकेरू भी यहाँ पर आ जाता है और वो कहता है आखिर सुआ कहाँ गया। इस पर हागिता कहता है कि उसके पेट में दर्द है इसलिए वो नहीं आ पाया। देन आगे यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है जिस पर शिनो हागिता से कहती है कि तुम्हें हमारे लिए हॉट ड्रिंक्स लाना चाहिए। इस पर हागिता कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हारी बात को मानूंगा और तुम्हारे लिए ड्रिंक लेकर आऊंगा। फिर ये सब रॉक पेपर सीजर खेल के डिसाइड करते हैं कि आखिर कौन ड्रिंक लेने जाएगा, जिस पर नाओ और काकेरू हार जाते हैं और उन्हें ड्रिंक लानी पड़ती है। जब ये दोनों साथ होते हैं तो काकेरू कहता है मुझे माफ कर दो, मैं क्रिसमस में तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाया। मेरी ग्रैंड मदर अचानक से बीमार हो गई थी इसलिए मुझे उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। मुझे उनकी काफी ज्यादा चिंता होती है। नाओ बोलती है तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। काकेरू फिर आगे कहता है कि क्या मैं आज घर जल्दी वापस जा सकता हूँ क्योंकि मुझे मेरी ग्रैंड माँ की काफी ज्यादा चिंता हो रही है। नाओ इस पर बोलती है क्या तुम थोड़ी देर और नहीं रुक सकते, मुझे यकीन है तुम्हारी ग्रैंड मदर ठीक होंगी। इससे सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो जाती है और काकेरू को गुस्सा आ जाता है और काकेरू नाओ से कहता है तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि सब सही होगा, मुझे ऐसा पहले भी लगा था और उसी की वजह से मेरी मॉम भी मरी। और आगे वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और यहाँ से चला जाता है। नाओ उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो उसका हाथ हटा के यहाँ से चला जाता है और फिर नाओ रोने लगती है। इसके बाद चीनो सुआ को फोन करती है। सुआ घर में टीवी देख रहा था। चीनो उसे यहाँ पर आने के लिए कहती है और नाओ को अपनी फीलिंग्स बताने के लिए कहती है और हागिता और आजू भी उसे यही बात कहते हैं। और आगे आजू उससे कहती है मैंने तुमसे बोला था कि हम काकेरू के साइड है, मगर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि हम तुम्हें सपोर्ट नहीं करते। तभी उसे गाड़ियों की आवाज आने लगती है। आजू कहती है आखिर तुम हो क्या, लेकिन तभी सुआ फोन काट देता है। अगले दिन में नाओ रो रही होती है तभी सुआ वहाँ पर आ जाता है। नाओ उससे कहती है मैं कुछ भी बदल नहीं पाई। सुआ उससे कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ। और आगे वो उससे कहता है न्यू ईयर आने वाला है तो जाओ काकेरू को लेके आओ। फिर नाओ यहाँ से चली जाती है और भागते हुए काकेरू को कॉल करती है और मन में कहती है क्या मेरी वजह से ये काकेरू ने सुसाइड किया होगा। और यहाँ पर दूसरी तरफ नाओ का कॉल आते हुए देखकर काकेरू फोन को नीचे फेंक के तोड़ देता है और तभी 12 बज जाते हैं और न्यू ईयर हो जाता है और नाओ काकेरू को ढूंढते हुए भाग रही होती है। नेक्स्ट सीन में हमें फ्यूचर काकेरू के पास्ट स्टोरी के बारे में दिखाया जाता है कि कैसे काकेरू डिप्रेशन में जाता गया और वो सुसाइड कर लिया। हमें दिखाया जाता है काकेरू अपनी मॉम के साथ एक नए शहर में शिफ्ट हो गया था और उसका स्कूल भी चेंज हो गया और उसकी मॉम भी उसकी स्पोर्ट्स बैग को फेंक दिए। उसकी मॉम उसे बताती है कि तुमने एक बार मुझसे कहे थे तुम कभी भी स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन नहीं करोगे, इसलिए मैंने उसे फेंक दिया। पर इस वजह से काकेरू काफी ज्यादा दुखी होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कैसे वो अपने नए स्कूल में नए दोस्तों से मिला और उनके साथ बाहर घूमने आया और जब उसकी मदर की मैसेज आया उन्हें हॉस्पिटल ले जाने को तो काकेरू इसे इग्नोर कर दिया, जिसकी वजह से वो सुसाइड कर लिया क्योंकि काकेरू ने इसकी जिम्मेदार खुद को समझा। अगले सीन में हमें उसके पुराने स्कूल के सॉकर टीम का सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी वजह से उसकी टीम मैच हार जाने की वजह से उसके सारे दोस्त उसे इसके लिए ब्लेम करने लगते हैं और उसे बुली करने लगते हैं, जिससे वो काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। और इसी वजह से जब वो न्यू स्कूल में आता है और सुआ उसे सॉकर क्लब ज्वाइन करने के लिए कहता है तो वो इसके लिए मना कर देता है और वो धीरे धीरे करके डिप्रेशन के अंदर डूबते जाता है। आगे वो अपने टोक्यो फ्रेंड से मिलने जाता है और वहाँ पर उन्हें अपनी फीलिंग्स के बारे में बताने की कोशिश करता है और अपने मदर के बारे में बताता है। पर बहुत सारे फ्रेंड्स इसे एक मजाक समझ लेते हैं और उसके ऊपर हंसने लगते हैं, जिससे काकेरू पूरी तरीके से अंदर से टूट जाता है और उसे लगता है अगर वो अपने नए फ्रेंड्स को भी इस बारे में बताएगा तो वो इसी तरीके से ही रिएक्शन देंगे, इसलिए वो इस बात को अपने अंदर ही दबाए रखता है और किसी को भी नहीं बताता और आगे जाके वो सुसाइड करने की भी कोशिश करता है। और अगले दिन में वो रिले रेस में भागते हुए नीचे गिर जाता है, जिस वजह से उसकी टीम हार जाती है और काकेरू को इस वजह से काफी ज्यादा दुख होता है। देन फाइनली ये सारे दोस्त मिलकर टाइम कैप्सूल गाड़ने जाते हैं और काकेरू यहाँ पर सोच रहा होता है आखिर मेरे बिना ये दुनिया कैसी होगी। ये 5 लोगों का ग्रुप था दोस्तों का, शायद मेरे बिना ये फिर से पहले जैसे ही हो जाएंगे। वो इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि न्यू ईयर ईव के दिन वो नाव से भी लड़ाई कर लेता है और वहाँ से चले जाता है। पर वो नाव के ऊपर नहीं, खुद के ऊपर ही काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और उससे माफी मांगने की भी उसके पास हिम्मत नहीं होता। और इसके बाद से ही नाव और उसके बीच की दूरी बढ़ते जाती है। इसके बाद सुआ भी काकेरू को बता देता है कि उसने अपनी फीलिंग्स
नाओ को बता दिया है न्यू ईयर ईव के दिन। काकेरू इस पर कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है। देन अगले सीन में वो नाओ को वैलेंटाइन चॉकलेट के साथ देखता है और वो पूछता है क्या ये उसके लिए है जिससे तुम प्यार करते हो। नाओ इस पर कहती है हाँ। देन अगले सीन में काकेरू नाओ और सुआ को एक साथ देखता है। नेक्स्ट सीन में काकेरू अपने मदर के फोन में एक मैसेज देखता है जो कि उन्होंने टाइप किए थे काकेरू को सेंड करने के लिए, लेकिन उन्होंने कभी भी काकेरू को ये सेंड नहीं किए। इसमें लिखा हुआ होता है तुम्हारे फादर काफी ज्यादा वायलेंट पर्सन थे, जिस वजह से मैं कभी भी तुम्हें उनके पास नहीं रखना चाहते थे, इसलिए मैंने उनसे डिवोर्स कर ली। तुम्हारे पहले के स्कूल में तुम्हें बुली किया जाता था, इसलिए मुझे लगा कि तुम्हारे स्कूल को चेंज कर देने से तुम्हारी जिंदगी ठीक हो जाएगा। और नए स्कूल में होने के बाद भी मैंने तुम्हें सॉकर क्लब में ज्वाइन होने के लिए इसलिए मना किया था क्योंकि तुम्हें पहले भी दूसरे स्कूल में सॉकर क्लब में बुली किया जाता था और मैं तुम्हें इतनी ज्यादा दर्द में नहीं देख सकते थे। मैंने जो कुछ भी किया सब तुम्हारे भलाई के लिए ही किया था और चाहती हूँ कि तुम एंजॉय करो, तुम जो चाहते हो वो करो। ये सब पढ़कर काकेरू काफी ज्यादा रोने लगता है और अपनी बाइसाइकिल को लेके घर से बाहर निकल जाता है और वो सोचता है उसने अपने मदर के बारे में गलत सोचा और वो मरने के बारे में सोचता है ताकि वो अपने मॉम के पास जाकर उनसे माफी मांग सके। आगे वो मन में कहता है क्या कोई दुखी होगा अगर मैं मर जाऊं तो। वो सोचता है आखिर वो वैलेंटाइन चॉकलेट किसके लिए था जो नाओ लाई थी। देन आगे वो सामने से आते हुए ट्रक से खुद की एक्सीडेंट करवा के सुसाइड कर लेता है। नेक्स्ट सीन हमें प्रेजेंट का दिखाया जाता है जहाँ पर नाओ के लेटर में लिखा हुआ होता है कि मैं चाहती हूँ कि तुम काकेरू से बात करो। नाओ ठीक वैसा ही करती है और अपनी फ्यूचर सेल्फ की गलती को नहीं दोहराती और आगे वो काकेरू से माफी भी मांगती है और काकेरू भी उसे एक्सेप्ट कर लेता है। आगे नाओ साथ में घर चलने के लिए कहती है मगर काकेरू मना कर देता है क्योंकि आज उसकी सॉकर प्रैक्टिस है। वो नाओ को माफ तो कर चुका था लेकिन बार बार वो नाओ को इग्नोर किया जा रहा था और इस वजह से नाओ काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और रोने लगती है और वो कहती है जितना भी समय वो काकेरू के साथ टाइम स्पेंड किया और जो फीलिंग्स है उसकी काकेरू के लिए वो सब खत्म हो जाएगी अगर वो काकेरू को खो दिया तो। नेक्स्ट हमें फ्यूचर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी फ्रेंड्स बोल रहे होते हैं काश पास्ट में हमने कुछ ऐसा किया होता जिससे काकेरू आज भी जिंदा रहता और कुछ ना कर पाने की वजह से सभी काफी दुखी होते हैं और बोलते हैं काश कोई चीज होती जिससे हम पास्ट में जा पाते और सब कुछ चेंज कर पाते और दोबारा से नई शुरुआत कर पाते। तभी हागिता सभी को बरमुंडा ट्रायंगल के पास रहा एक ब्लैक होल थ्योरी के बारे में बताता है और आगे ये सभी कहते हैं हम पास्ट में लेटर भेजेंगे जिससे हम फ्यूचर को चेंज कर सके और काकेरू को बचा सके। देन हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नाओ भी काकेरू को बचाना चाहते थे और वो काकेरू से कहती है प्लीज काकेरू वैलेंटाइन डे तक इंतजार कर लो और वो मन में कहती है ये मैटर नहीं करता कि इससे मुझे कितना ज्यादा दर्द हो या फिर वो मुझसे नफरत करने लगे, बस मैं उसे खोना नहीं चाहती। अगले सीन में हम देखते हैं सभी वैलेंटाइन डे के लिए चॉकलेट बना रहे होते हैं और नाओ भी यहाँ पर काकेरू के लिए चॉकलेट बना रही होती है। उसके फ्यूचर सेल्फ चाहते थे कि वो काकेरू को चॉकलेट दे क्योंकि वो ऐसा नहीं कर पाई थी और बाद में उसे इस बात की रिग्रेट था। देन अगले सीन में नाओ काकेरू को चॉकलेट देने की काफी ज्यादा कोशिश करती है लेकिन दे नहीं पाती और वो काकेरू को एक ब्याह के साथ देखती है। काकेरू उसे बताता है कि इसे उसे एक लड़की ने दिया और इसमें चॉकलेट्स हैं और आगे कहता है वैसे तुम टेंशन मत लो, उसके साथ में डेट पे नहीं जाऊंगा बल्कि मैं किसी के साथ में नहीं जाऊंगा। आगे नाओ सोचती है उसकी फ्यूचर सेल्फ ने उसे कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे इस बार फ्यूचर को चेंज करना ही होगा, तो इसलिए नाओ सोच रही होती है उसे कुछ भी करके काकेरू को चॉकलेट देना ही होगा। देन आगे जब वो चॉकलेट उसे देने जा रही होती है तब तक काकेरू क्लास से चला गया हुआ होता है और फिर वो आगे उसके पीछे भागने लगती है और भागते समय वो किससे टकरा के नीचे गिर जाती है और वो जिससे टकरा के नीचे गिरी थी वो और कोई नहीं बल्कि रियो थी और नाओ की ये चॉकलेट वाले बॉक्स नीचे गिर जाने की वजह से ये पूरी तरीके से खराब हो चुका था। रियो इस पर कहती है ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन नाओ कहती है मैं ये काकेरू को दे के रहूंगी और वो यहाँ से चली जाती है। आगे काकेरू को हम देखते हैं जिससे एक लेटर मिलता है नाओ का। नाओ इसमें लिखी हुई थी कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ और तभी नाओ भी यहाँ पर आ जाती है और बोलती है मैं तुम्हें जो देना चाहती हूँ वो मेरे पास अभी नहीं है पर मैं तुम्हें वो जरूर दूंगी, तो क्या तुम मेरे लिए थोड़ा इंतजार कर सकते हो। पर काकेरू कहता है तुम परेशान मत हो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तभी नाओ कहती है रुको मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तभी हमें फिर से नाओ की लेटर दिखाया जाता है। फ्यूचर की नाओ लिखी हुई थी 15 फरवरी। कल मुझे काकेरू का लास्ट टेक्स्ट मैसेज आया जिसमें उसने मुझसे न्यू ईयर ईव के दिन जो हुआ था उसके लिए माफी मांगी। मैंने उसे रिप्लाई में टेक्स्ट बैक किया था लेकिन मुझे पता नहीं कि उसने इसे देखा कि नहीं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उसे वो बोलो जो मैं रिप्लाई में लिखा था। देन नाओ यहाँ पर काकेरू से कहती है आखिर तुम इतने समय से मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो। काकेरू इस पर बोलता है क्योंकि मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया न्यू ईयर ईव के दिन। नाओ इस पर लेटर में लिखी हुई बात उससे कहती है कि मैं इससे बिल्कुल भी दुख नहीं हुई, ये बहुत बेकार है कि हम पहले जैसे बात नहीं कर पा रहे। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी वजह से मुझे दुख पहुंचे या फिर हमारे बीच में लड़ाई हो जाए, मैं बस तुमसे बात करना चाहती हूँ। और आगे वो बोलती है मुझे माफ कर दो, ये मेरी गलती है। तभी काकेरू उससे कहता है ये तुम्हारी गलती नहीं है, मैं बस काफी कमजोर और डरा हुआ था इसलिए मैं भाग गया। मुझे लगा कि मैं तुम्हें हर्ट कर दूंगा, मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझे हेट करो इसलिए मैं तुमसे दूरी बनाए रखा। मुझे माफ कर दो झूठ बोलने के लिए, मैं
तुमसे चॉकलेट चाहता था। जब तुमने मुझसे साथ घर चलने के लिए कहा तो मैं काफी ज्यादा खुश था। जब तुम मुझसे बात करने की कोशिश कर रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और सच बोलूं तो मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और नाव भी कहती है मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मुझे लगा कि मैं तुम्हें जानती हूँ, मगर मैं गलत थी, इसलिए मैं तुम्हें और भी जानना चाहता हूँ कि तुम्हें क्या करना अच्छा लगता है और तुम्हें किस चीज से खुशी मिलती है, इसलिए मुझे सब कुछ बताओ। काकेरू कहता है मैंने तुमसे कहा था कि मैं किसी को भी डेट करना नहीं चाहता। नाव कहती है मगर तुमने एक दिन ये भी तो बोला था अगर मैं तुम्हें पूछूं डेट के लिए तो तुम मना नहीं करोगे। काकेरू कहता है लेकिन मैं तुम्हें खुश नहीं रख पाऊंगा। नाव कहती है अगर तुम खुश होगे तो मैं भी खुश होंगी। काकेरू कहता है क्या होगा अगर मैं तुमसे फिर से झूठ बोलूं और तुमसे दूर भागूं। नाव तभी उससे गले से लगकर कहती है मुझे सब कुछ सच बताने से डरो मत। आगे काकेरू रोने लगता है और कहता है मैं खुद को नफरत करता हूँ। कई बार मैं हार मानने की सोचता हूँ, मुझे नहीं पता मैं किस लिए जी रहा हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं इसे नहीं जी सकता। काश मैं और स्ट्रॉन्ग और हैप्पी होता। नाव इस पर कहती है तो फिर एक साथ मिलकर इसे ठीक करते हैं और तुम्हें खुश करते हैं और इससे मैं भी खुश होंगी। तुम बस हार मत मानो। और ये सब सुनने के बाद काकेरू काफी ज्यादा खुश हो जाता है और आगे कहता है तो फिर लाओ मुझे वो दे भी दो जो तुम मेरे लिए लाए थे। नाव कहती है पर ये पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। काकेरू कहता है कोई बात नहीं और फिर नाव उसे वो दे देती है। तभी ऊपर से आजू काकेरू को पुकारते हुए कहती है तो तुम्हारा क्या ख्याल है, नाव तुम्हें चॉकलेट दे ही दी ना। काकेरू इस पर हाँ कहता है। दिन आगे ये दोनों एक दूसरे के हाथ को पकड़ते हैं। ये देखकर बाकी सभी फ्रेंड्स भी काफी खुश होते हैं। अगले दिन में सुआ सभी को बता रहा होता है कि कोई भी काकेरू को ये मत बताना कि फ्यूचर में मेरी और नाव की शादी हो गई है। सभी इस पर हाँ कहते हैं। नेक्स्ट 15 फरवरी का दिन दिखाया जाता है जिस दिन काकेरू का मौत हुआ था। यहाँ पर सभी दोस्त मिलकर काकेरू को खुश करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सुआ उसे सॉकर में तारीफ करता है, हागिता उसे ग्लासेस देता है, आजू और चीनो उसे कुछ स्नैक्स देते हैं नाव के साथ खाने के लिए, और आखिर में नाव उसके लिए लंच बना के लाई हुई होती है। देन आगे वो अपनी हेयर पिन दिखाती है जो कि काकेरू ने उसे गिफ्ट दी थी और बोलती है ये मेरे लिए कोई खजाने से कम नहीं है। तब फिर काकेरू शर्माते हुए उससे कहता है आई लव यू। ये सुनकर नाव के आंखों से आंसू आ जाती है। काकेरू कहता है क्या हुआ। नाव कहती है कुछ भी तो नहीं, मैं बस काफी ज्यादा खुश हूँ। अगले दिन में ये सारे फ्रेंड्स एक साथ मिलकर बात कर रहे होते हैं कि आज 8 बजने के बाद काकेरू की बाइसाइकिल चलाते हुए ट्रक से एक्सीडेंट होने वाला था, तो फिर हमें क्या करना चाहिए काकेरू को इस एक्सीडेंट से बचाने के लिए। हागिता इस पर कहता है हमें उसकी बाइसाइकिल को ही तोड़ देना चाहिए, पर सुआ इस पर कहता है ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, इसलिए सभी डिसाइड करते हैं कि हम बाहर जाके उसकी इंतजार करेंगे। दिन हमें फ्यूचर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हागिता कहता है हमें पास्ट में लेटर सेंड करने से कुछ भी नहीं होगा, बस इससे एक सेपरेट टाइमलाइन क्रिएट हो जाएगा जहाँ पर काकेरू जिंदा होगा। इससे हमारा पास्ट चेंज नहीं होगा और ना ही हम इससे अपना रिग्रेट मिटा पाएंगे। सुआ बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं बस काकेरू को बचाना चाहता हूँ, चाहे वो किसी भी वर्ल्ड में क्यों ना हो, और बाकी फ्रेंड्स भी इससे एग्री करते हैं। देन हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काकेरू अपने मदर की पिक्चर ढूंढ रहा होता है और तभी उसे अपनी मदर की फोन मिलता है। और दूसरी तरफ ये सभी फ्रेंड्स काकेरू के घर के पास वाले रोड में होते हैं उसके ऊपर नजर रखने के लिए। अब काकेरू का एक्सीडेंट का टाइम हो जाता है पर काकेरू अब तक नहीं आता। ये सभी उसके घर जाते हैं और उसके ग्रैंड मदर से इन सबको पता चलता है कि काकेरू अभी तो बाहर गया। आगे ये सब काकेरू का बाइसाइकिल देखते हैं जो कि यहीं पर ही खड़ी थी। हागिता कहता है लगता है हमने फ्यूचर को कुछ ज्यादा ही चेंज कर दिया। आगे ये सभी काकेरू को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और काकेरू यहाँ पर रोड में पैदल जा रहा होता है और काफी ज्यादा दुख में होता है और काफी रो भी रहा होता है क्योंकि उसने अपनी मदर की टेक्स्ट को पढ़ लिया था। ये सभी दोस्त अलग अलग होकर काकेरू को ढूंढ रहे होते हैं। तभी नाव यहाँ पर काकेरू को देख लेती है और तभी सामने से ट्रक आता है और जोर से आवाज आती है ब्रेक लगने की और अगले सीन में काकेरू नीचे गिरा हुआ दिखता है। ये सब कुछ देखकर सभी फ्रेंड्स काकेरू के पास जाने लगते हैं। नाव मन में कहती है कोई भी पास्ट को चेंज नहीं कर सकता, जो होना था वही हुआ। सभी काकेरू को नीचे गिरा हुआ देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। सुआ उसे उठाने की कोशिश करता है। तभी सभी लोग देखते हैं काकेरू जिंदा होता है और वो काफी ज्यादा रो रहा होता है, पर उसे जिंदा देखकर सभी राहत की सांस लेते हैं। सुआ उससे कहता है आखिर तुम रोड के ऊपर क्या कर रहे थे। काकेरू कहता है मैं अपने मॉम से माफी मांगना चाहता था, इसलिए मैं सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था, मगर मैं ये नहीं कर सका। मुझे लगा कि तुम लोग क्या सोचोगे अगर मैंने ऐसा किया तो। फिर आगे काकेरू इनसे पूछता है कि आखिर तुम लोगों को ये कैसे पता कि आज मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला था। सुआ बोलता है लेटर्स की वजह से। देन हागिता उसे समझाता है कि कैसे वो लेटर्स ने हमें तुम्हें बचाने के लिए इन्फॉर्मेशन दी। आगे ये सभी फ्रेंड्स काकेरू को बता देते हैं कि कैसे उनके फ्यूचर सेल्फ से उन्हें लेटर मिली और बोलते हैं उन्होंने सिर्फ हमारे लिए ही लेटर नहीं भेजे, तुम्हारे लिए भी भेजे। और आगे ये सभी काकेरू को एक एक लेटर देते हैं जो कि उनके फ्यूचर सेल्फ ने काकेरू के लिए भेजे थे। काकेरू उन लेटर्स को एक एक करके पढ़ता है जिन्होंने उसके लिए लिखा था काकेरू मैंने जब तुम्हें देखा तो तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। और आजू लिखे थे मैं तुम्हारे साथ और भी ज्यादा एंजॉय करना चाहती थी और बात करना चाहती थी। हागिता लिखा था मैं सोचता हूँ अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ और किया होता तो क्या तुम जिंदा होते। सुआ लिखा था मैंने कभी भी
सोचा नहीं था कि तुम्हें खोना इतना ज्यादा दर्द भरा होगा, और आखिरी में नाव लिखी थी मुझे माफ कर दो कि मैं तुम्हें बचा नहीं पाई। और यहाँ पर सुआ उससे कहता है अगर तुम मरे तो मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। और आगे फिर काकेरू यहाँ पर रोने लगता है। सुआ उसके गले लग जाता है और उससे कहता है मुझे माफ कर दो, स्कूल के पहले दिन मैंने तुम्हें इनवाइट किया। काकेरू बोलता है मुझे खुशी है कि तुमने मुझे उस दिन इनवाइट किया। दिन आगे काकेरू उन सभी को कहता है थैंक्स तुम सभी को, तुम मेरे दोस्त बने। दिन आगे ये सभी साथ में जा रहे होते हैं और आजू यहाँ पर काकेरू को कहती है लेटर में लिखा हुआ था कि तुम अपने बाइसाइकिल पर जाओगे, पर तुम उसमें गए क्यों नहीं। काकेरू बोलता है हाँ मैं उसमें जाने तो वाला था पर किसी ने मेरी बाइसाइकिल तोड़ दी थी। हागीता इस पर बोलता है क्या, पर ऐसा कोई क्यों करेगा, और सभी इस पर हंसने लगते हैं। दिन काकेरू अपने घर आ जाता है और फ्यूचर नाव बोल रही होती है कि काकेरू मैं चाहती हूँ कि तुम जियो। आगे फ्यूचर नाव का लेटर दिखाया जाता है। अप्रैल 23, 2026 माउंट कुवे के इस व्यू को मैं तुम्हारे साथ देखना चाहती हूँ काकेरू, हम सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में ये सभी टाइम कैप्सूल को गाड़ रहे होते हैं और शीनो यहाँ पर बोलती है अगर पैरेलल वर्ल्ड होते हैं तो एक वर्ल्ड ऐसा भी होगा जहाँ पर हागिता और आजू की शादी भी हुई होगी। हागिता ये सुनकर थोड़ा गुस्सा हो जाता है और कहता है ये बकवास बातें बंद करो। तभी काकेरू बोलता है तो फिर ऐसा भी हो सकता है जिसमें सुआ और नाव की शादी भी हुई होगी। तभी सुआ बोलता है नहीं 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 ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, पर आगे वो शर्माते हुए अपने मन में कहता है पर अगर ऐसा होगा तो मुझे काफी अच्छा लगेगा। फिर आगे ये सभी अपने टाइम कैप्सूल को गाड़ देते हैं। फिर काकेरू अपने टाइम कैप्सूल वाले लेटर में 10 साल बाद वाले दोस्तों को कहता है तुम सभी कैसे हो, क्या 10 सालों के बाद भी तुम सभी मेरे दोस्त हो, क्या तुम अभी भी एक साथ हंसते हो, क्या तुम अभी भी एक साथ एंजॉय करते हो, और मैं इस टाइम क्या कर रहा हूँ, क्या मैं सॉकर खेल रहा हूँ, क्या मेरी नाव के साथ शादी हो गई है, क्या मैं हर एक पल जी रहा हूँ। फिर काकेरू आगे सभी से कहता है थैंक्स गाइस मुझे बचाने के लिए, आई लव यू। और नाव उससे कहती है अगर ऐसा दिन फिर से आता है कि तुम्हारे लिए जीना पेनफुल हो तो हम तुम्हारे साथ हैं। और फिर आगे फ्यूचर का सीन दिखाया जाता है। फ्यूचर की नाव कहती है हर बार चाहे जितनी भी बार भी हो मैं तुम्हें बचा लूंगी। और यहीं पर ये वीडियो खत्म होता है।